हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हजूरी में पाम संडे के इस आज बिगेस्ट संडे के ऊपर। एक बार जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा। कितने जन खुश हैं आज, आनंदित हैं आज? अभी और नाचना है, अभी और आनंद मनाना है, क्योंकि आज हमारे प्रभु यीशु मसीह जो यरूशलेम में प्रवेश किए थे, तो आज आपके दिलों से, आपके नाचने से, आपके शोर मचाने से जो वेलकम होगा, मेरा बिलीव है आज आप सेम वापस नहीं जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करें परमेश्वर की आज के दिन के लिए, जीवित हजूरी के लिए। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से, आत्मा में, विश्वास के साथ आपने ग्रहण करना है, ताकि खुदा आपके जीवन में भी काम करे और आप भी अपने जीवन में जो परमेश्वर के अनुग्रह को, जो आज आप खुदा के घर में है, परमेश्वर की आशीषों को आज आप लेके वापस आए। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोलते हुए। कितने जन तैयार हैं आज नाचने के लिए? आज नाचना है, झूमना है, चिल्लाना है, शोर मचाना है, और उसी से पता चलेगा कि आप कितना प्यार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। तैयार हो आप? एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, वेलकम करें परमेश्वर का, और सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा। तो आइए टेस्टिमनीज को, गवाहियों को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताइए आपका नाम क्या है? वंदना। कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरदासपुर से। जनवरी 2019 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। उसके बाद आप खुद बताएं आपकी लाइफ कैसी थी, क्या आपकी गवाही है? मेरी गवाही बेबी ब्लैसिंग की है। मैंने मेरी मैरिज ਨੂੰ 2019 ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਦੀ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, पर फिर भी किसी जगह तो रमान नहीं से आ रहा। आप डॉक्टर के पास गए थे? हाँ जी। क्या कहना था डॉक्टर का? डॉक्टर कहते सी कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ नीचे स्वेलिंग है। और आपके हस्बैंड के भी टेस्ट हुए थे? हाँ जी। बताया कि आपके यूट्रस में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, बच्चेदानी का मुंह छोटा है, और आपके पति को बताया था कि जो स्पर्म है, शुक्राणु है, वो नील है, 0 है। हाँ जी। फिर डॉक्टर ने क्या बताया कि कैसे आगे करना है, क्या करना है आगे? फिर वो बोलते सी कि बेबी नहीं होगा इदा। और आपने फिर कितने साल तक वेट किया? बहुत 4 साल, 4.5 साल ऐसे मेडिसिन ही खाते रहे। और एक भी बार आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, पॉजिटिव नहीं आई आपकी? नहीं। और जब ऐसी चीजें आपके साथ हो रही थी, 4 साल हो चुके थे, मन में क्या आता था? घर का माहौल कैसा था? क्या सोचते थे उस समय? फिर बहुत माहौल खराब सी। साडे घर विच बहुत कलेश हुंदा सी। लोग क्या बोलते थे फिर? लोग बहुत ਬੱਚੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਐਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। और आपके भी दिमाग में यही चलता था, पता नहीं बेबी होना है कि नहीं होना है। हाँ और इन्हीं चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। लोग भी आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे। हाँ जी। और दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज्यादा इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हमेशा घर में भी। आपके इन लॉज फैमिली क्या बोलते थे? आपके रिश्तेदार क्या बोलते थे? ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। तो कितने डॉक्टर चेंज करके देखे आपने फिर? 20, 22, 23 कर ही देते सी। और दवाइयां देते थे, और लास्ट में आके डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था कि आपके कभी बेबी नहीं हो सकता अभी। हाँ जी। और जब ऐसा डॉक्टर ने बोला, उस समय फिर क्या सोचते थे? मन में क्या आता था आपके? सुसाइड करन दे मतलब इदा ही बड़े परेशान रहंदी सी मैं, रोंदी सी, इदा ही बस परेशान रहना। और फिर आपके किसी रिश्तेदार ने आपको अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया? मेरी चाची सस ने मैनू दस्सिया सी कि ओथे ब्रांच है गुरदासपुर से, फिर ਅਸੀਂ ओथे जांदे रहे। जो अंकुनुला मिनिस्ट्री की गुरदासपुर में ब्रांच है, आपने वहां पे जाना शुरू किया? हाँ जी। और फिर जब 4 मई 2023 को मीटिंग के दौरान जब ये यहाँ पे चर्च में मौजूद थे, तो परमेश्वर के दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी, इनके और इनके हस्बैंड के ऊपर, परमेश्वर के आत्मा ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस समय ये यहीं चर्च में मौजूद थे। उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं। आप बताएंगे जब ले हैंड प्रेयर हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? मैनू बड़ा हल्का जा महसूस होया। उसके बाद कितने दिन के बाद चेक किया आपने कि टेस्ट पॉजिटिव था आपका? 23 दिनों बाद मैं प्रेग्नेंट सी। 28 तरीक ਨੂੰ मैं चेक ਕੀਤਾ
ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ प्रेग्नेंट ਸੀ। और ये 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ था। हाँ जी। और जब टेस्ट पॉजिटिव देखा कितनी खुशी थी फिर उस समय। बहुत सारी खुशी हुई मैनू। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। और आप खुद हैरान थे अपने टेस्ट को पॉजिटिव देख के। हाँ जी। उसके बाद परमेश्वर ने इनको प्रेगनेंसी के टाइम संभाल के रखा और मैरिज के 4.5 साल के बाद हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। थैंक यू जीसस बोले कलीसिया ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले। अगर वो लेन क्लिप है तो हम उस क्लिप को देखेंगे। तेरा फजल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मांगूर है। तेरा फजल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मांगूर है। तारीफ करें परमेश्वर की। और अभी आपका बेबी कितने महीने का हो चुका है? 3 महीने का। और जो लोग बोलते थे, जैसे डॉक्टर ने भी बोल दिया था कभी बच्चा नहीं होगा, अभी फिर लोगों का क्या कहना है, डॉक्टर का क्या कहना है इसके बारे में? लोग की शर्मिंदे हो गया। तारीफ करें, खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले कलीसिया, चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, थैंक यू जीसस। और जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब। इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। बैठ जाएं सब, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं सब। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। कहाँ से हैं आप? मैं बंगाल से, मैं मेदिनीपुर से। क्या गवाही है आपकी? मेरा गवाही है, मैं 5 साल से मेरा दुष्टात्मा का अटैक हो रही है। तो इसके वजह से मेरा को जैसे कि सपने में सांप वगैरह और भी बहुत कुछ दिखाई देते थे, मुर्दा लोग। फिर इसका वजह से मेरा वैवाहिक जीवन भी बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। और इसके वजह से मैं बहुत मतलब टेंशन में, डिप्रेशन में मैं चले गए थे। मैं फिर इसके वजह से मैं बहुत बार मरने भी गया था, 5-6 बार। आपको खेल भी आती थी? खेल भी आते थे। रोज कितनी बार? रोज भी नहीं आते, मतलब महीने में 1-2 बार ऐसा आते थे। और आप कितने मिनट तक खेलते रहते थे? 10-15 मिनट ऐसा। और फिर आपकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद सेम अटैक बढ़ गए थे आपकी लाइफ में? बहुत ज्यादा बढ़ गए थे अटैक। उसका असर कैसा पड़ा आपकी, मतलब कैसे हालत थे उस समय परिवार में भी? वहां पर परिवार में बहुत लड़ाई झगड़ा होते थे, बहुत पिटाई मारपीट ऐसा होते थे। और मेरा घर में मेरा सब लोग मेरे को प्यार नहीं करते थे, अजीब से मतलब फील होते थे मेरे को। मैं जैसे लगते थे मैं अकेला हो गई, ऐसा लगते थे मेरे को। और आप इतने ज्यादा परेशान थे कि इन्हीं अटैक के कारण आपने फिर नशा करना शुरू कर दिया? हाँ, मैं बहुत इस वजह से मैं डिप्रेशन में चले गए थे। फिर बहुत ज़्यादा नशा करने चले गए थे, नशा कर रहे थे, जैसे कि दारू वगैरह, बीड़ी, सिगरेट, गांजा भी मैं पीते थे कभी कभार। इतना टेंशन होता था, जब भी मैं पीते थे तभी मेरे को अच्छा लगते थे, और जब नशा छूट जाते थे फिर मेरे को फिर अभी टेंशन आते। सिगरेट, बीड़ी, शराब, गांजा, ये सब नशा भी आप साथ में कर रहे थे। और आप चाहते थे अपनी जिंदगी से छुटकारा? हाँ, मैं चाहते थे जिंदगी से छुटकारा, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन एक दिन में मरने ही जा रहे थे तो आप पहले ये बताएं कि आपने इन सालों में कितनी बार मरने की कोशिश की है? कम से कम 6-7 बार। कैसे कैसे? जैसे कि एक बार फांसी लगाने के लिए, फिर एक बार में नस काटने के लिए हाथ में काट भी दिए, और फिर एक बार ट्रेन का सामने आके, और फिर नींद का गोली खा के, इस तरह से मैं। क्योंकि आप अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे, बहुत ज्यादा दुखी हो गई, और इसीलिए आप चाहते थे कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। मैं इसलिए मैं चाहता था अपने आप को खत्म कर लूं, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे मैं क्या करूं आगे। कुछ समझ में नहीं आ रहे थे मेरे को। तो बहन आप ये बताएं कि फिर अंकुर मिनिस्ट्री यानी कि चर्च के बारे में कैसे जाना आपने? तो मैं एक दिन में यूट्यूब देख रहे थे, तो अचानक से मेरे को मिनिस्ट्री का वीडियो आया। फिर आ रहे थे, फिर मैं देखा तो मैंने कहा मेरे को इधर चले गई। फिर मेरे को देखने के बाद मेरे को अच्छा लगा, फिर मैं इधर आई, आके मैं प्रार्थना अटेंड किया। फिर मैं वो दुष्टात्मा से मैं छुटकारा हो गई। आप पहले ऑनलाइन देखना शुरू किया? हाँ, वीडियो देखा, जब चर्च की आपने मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया तो अच्छा लगा। हाँ। तो आपने मन में निर्णय लिया कि मैं वहां पर जाऊंगी। मैं वहां पर जाऊं। और ये बहन फिर चर्च में आए?
लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। 12 फरवरी 2023 को जब ये चर्च में मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। सब तरह की दुष्ट आत्माएं, बीमारियां इस लहू के लगने से आपकी बॉडी को छोड़ के चली जाएं राइट नाउ। सब तरह की दुष्ट आत्माएं और रोग आपकी बॉडी को छोड़ें और जाते रहें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और बहन आप ये बताएं, जब आप चर्च में थे प्रार्थना को रिसीव किया, क्या महसूस किया था उस समय? तो मेरे को अच्छा लगा। फिर देखा मैं अजीब सा चीज मेरे ऊपर से मतलब सांप जैसा चली जा रही है। फिर मैं खेला, फिर भी चली गई। फिर मेरे को अच्छा लगा। फिर मेरा छुटकारा हो गई। मैं बहुत खुश हो गई और मैं मेरा परिवार पूरा खुश हूँ। मैं सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च, इस बड़ी छुटकारे के लिए, बड़ी आजादी के लिए। ये आप ये बताएं कितनी एज हो चुकी है आपकी? मेरा 27 साल। 27 साल की। और 5 साल से आपके ऊपर ये सब हो रहा था। 5 साल से मेरे को एक आंख दिखाई देते, आंख मेरे को बड़ा बड़ा आंख जो मेरे को घूम घूम के मेरे पास आते थे। कभी कभार मेरे को ऐसा खींच के लेकर जाता, बड़ा बड़ा आंख जो मैं समझ में नहीं आती वो आंख क्या है, लेकिन मेरे को अभी समझ में आ रही। और अब प्रार्थना के बाद से बिल्कुल आजाद है? अब एकदम आजाद। कोई अटैक नहीं है, कोई अटैक नहीं, कोई नशा नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है, व्यभिचार नहीं। एकदम से जिंदगी बदल चुकी है, एकदम जिंदगी बदल गई है और मैं बहुत खुश तो हूँ। आप अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे बहनें, ऐसे भाई हैं, नशे में हैं, दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे, पाप में हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं कहना चाहूँगी कि सब लोग पवित्र में रहो और प्रभु का साथ रहो, जुड़े रहो, फिर आप बड़ा गवाही के साथ आप लोग भी इधर आओगे। और ये जो हाथ के ऊपर आप ये कट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इनके हाथ के ऊपर आपने बहुत बार आपने आपको नस काट के अपने आप को खत्म करने की कोशिश की है। बहुत बार। आप इस अमेजिंग और अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। ये अद्भुत है। इतनी दुखी, इतने परेशानियों में, बीमारियों में, नशे, पाप, और इंसान यही कहता है कि मैं अब अपने आप को खत्म ही कर दूं। इससे अच्छा है, क्योंकि कहीं छुटकारा नहीं है, आजादी नहीं है, परिवार में बाहर कहीं चैन नहीं है, बेचैनी है। पर जब आप जीवित परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, वो आपको अपने आनंद से भरता है, अपनी सच्ची शांति से भरता है। और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें, हाथों को उठाते हुए धन्यवाद देते हुए सब जन हालेलुया बोलते हुए सब। इसी तरह अगली गवाही बरनाला चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम इंद्रजीत सिंह है। इनकी गवाही है कि 22 साल से ये भाई शराब और बुक्की का नशा करते थे और ये नशा डे बाय डे इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण इन्हें पीलिया का रोग हुआ, लीवर खराब होना स्टार्ट हुआ। 20 डॉक्टर लगातार चेंज किए, लेकिन तब भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो नशा डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। मेरा नाम इंद्रजीत है। मैं बरनाला ब्रांच ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਕੀ, ਫੀਮ, ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। उसके कारण मेरे जीवन च बीमारियां एंटर हो गई, तरह तरह दी बीमारियां आ गई, जिस कारण मैं डॉक्टरों के कोले दवाइयां लैंदा रहा। बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए, पर मैनू कितों भी आराम ना आया। फिर मैनू मेरे दोस्त ने 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ आई। उस तो बाद मेरी लाइफ चेंज होती गई। हर एक नशे तो मैं चंगियाई पा चुका हाँ, हर एक बीमारी तो मैं चंगियाई पा चुका हाँ। इस बात अद्भुत कामों लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना। सारे तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि 22 साल से ये भाई शराब बुक्की का नशा करते थे। सारी कमाई ये नशों में उड़ा देते थे, व्यभिचार में चले गए और उन नशों के कारण जितने भी ये करते थे, पीलिया हुआ, लीवर खराब होना स्टार्ट हुआ और उन बीमारियों के कारण इन्होंने लगातार 20 डॉक्टर्स चेंज किए, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और फिर इनकी कंडीशन देखकर इनके फ्रेंड ने इन्हें अंकुर नुल्ला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। इन्होंने गवाहियों को सुना, परमेश्वर के वचनों को सुना, इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा
फिर 24 नवंबर 2016 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, वो दुष्ट आत्मा नशों का, वो बीमारियों का इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से उन नशों से, उस बीमारी से आजाद है। अब 7 साल हो चुके हैं, एक भी बार इन्होंने नशा करने की ट्राई नहीं किया, परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करें परमेश्वर का। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरप्रीत है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं अमृतसर ससी एयरपोर्ट का रहने वाला हूँ। 17 साल पहले आपने नशा करना शुरू किया था जी। आपको नशे के बारे में पता कैसे चला था? शुरू कैसे हुआ आपके जीवन में नशा? मैंने ना नशा 2017 से शुरू किया था। मैं गलत संगति में जाने के बाद में नशा करने लगा। और कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं नशा तंबाकू, शराब ते जे यारां दोस्तां को फीम भुक्की मिल जानी ते वो भी खा खू लैनी। और काम क्या करते थे? पैसा कहाँ से आता था नशे के लिए? पैसा सर मैं इदा पेंट दा काम करदा हा ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ मैं नशे ते उड़ा देना ही, घर थोड़ा बहुता ही देना ही। फिर घर वाले क्या बोलते थे? परिवार वाले? घर वाले बहुत तंग थे सर मेरे से कि बहुत गुस्सा होते थे, लड़ाई झगड़ा रहता था। और लड़ाई झगड़े के कारण से मैं कभी जब ज़्यादा लड़ जाता था उनसे तो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लिया 2 बार। आपने कैसे सुसाइड करने की कोशिश की उस समय? सर मैं अपने वो ब्लेड से अपनी बाजू को कट लगाता था। आपके वो कट है अभी भी? हाँ जी, हाँ जी। आप देख सकते हैं इनकी बाजू को कि सुसाइड जब इन्होंने करना चाहा तो ये आप देख सकते हैं। ये आप कितनी बार आपने ये अटेम्प्ट किया ऐसे सुसाइड करने के लिए? ब्रदर मैंने 2 बार किया है। आप देख लें इनकी बाजू के ऊपर कितने कट लगे हुए हैं। जब सुसाइड करने की कोशिश की उसके बाद आपके मन में यही आता था कि मैं कभी नशा छोड़ नहीं पाऊंगा, इसीलिए मरना चाहते थे आप? हाँ जी, हाँ जी। तो जब नशा नहीं मिलता था शरीर में क्या तलब कैसी लगती थी? क्या होता था उस समय फिर? ब्रदर एकदम गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था कि मैं क्या करूं, अब नशा नहीं मिल रहा तो मैं घर वालों से झगड़ लेता था ऐसे। तो ऐसी लाइफ को देख के गली मोहल्ले वाले क्या बोलते थे फिर? वो गली वाले मोहल्ले वाले मैं मुंह पे तो नहीं बोलते थे पर पीठ पीछे बोलते थे कि ये नशेड़ी है, दारू पीता है, और आप इन चीजों से निकल नहीं पा रहे थे? नहीं ब्रदर मैं यहाँ का अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला आपको? ए ब्रदर मेरे चाचा जी का लड़का है, वो यहाँ पे आता था, वो मेरे को बोलता था कि तू चल मेरे साथ चल और मैं वहाँ पे तुम्हारे नशे छूट जाएंगे। और जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, लगातार परमेश्वर के दास को टीचिंग्स को सुनना शुरू किया, इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवाया और 22/8/2019 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है और इनकी जिंदगी में काम किया। उस प्रेयर को देखते हैं हम। जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, आपको झटका सा लगा और पीछे आप गिर गए, हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? ब्रदर उसके बाद मैं नशे से बिल्कुल आज़ाद हो गया। जब घर जाके मैंने नशा करने की कोशिश की और मेरे से नशा हो नहीं पाया तो मैंने घर से पैसे लेके दारू पीने के लिए जाने के लिए कोशिश की और मैं दारू पी नहीं सका। गेट से ही वापस घर में आ गया, फिर खाना खाया और सो गया। और 5 साल से कोई नशा नहीं आपके जीवन में? नहीं ब्रदर। और उसके बाद बपतिस्मा लेके अपना जीवन भी प्रभु को दे चुके हैं। हाँ, अभी तारीफ प्रभु करें, को जीवन दे दिया है। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। ऊंचे स्वर में, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते चिल्लाते हुए हालेलुया। और आप जैसे आज भी जो लोग आज चर्च में पहली बार आए हैं या ब्रांच में बैठे हैं या फॉरेन से देख रहे हैं, अलग अलग स्टेट से देख रहे हैं, आज जब आपने प्रार्थना को रिसीव करना है, चाहे आपके जीवन में नशे कितने पुराने क्यों नहीं है, चाहे आप उन चीजों से निकल नहीं पा रहे, उन चीजों को छोड़ नहीं पा रहे, आज तैयार रहें। जब आज प्रेयर होगी, आज उन नशों का, आज उन दुष्ट आत्माओं का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज आप जीत को लेके जाएंगे। अपने हाथ को उठाएं ऊंची आवाज में एग्लीसिया हालेलुया बोलते हुए सब उस खुदा के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। आइए हम अगले गवाही पतोली चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम सुब्रता दास है। इस भाई की गवाही है कि 8 साल से इस भाई को पेट का रोग था और पेट में इस भाई के अल्सर नाम का रोग हो गया था। और ये भाई बताते हैं कि ये भाई कुछ भी खाते थे इन्हें बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता था, बल्कि उसी समय इस भाई को वॉमिटिंग आ जाती थी। आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में।
सभी को जय मसीह की। इस भाई का नाम सुब्रता दास है। ये ब्रदर अपनी गवाही को पाटली ब्रांच से देने जा रहे हैं। आज से 8 साल पहले इस भाई को पेट का बहुत भयंकर रोग हो चुका था और उसकी वजह से ये भाई कुछ भी अच्छे से खा नहीं पाते थे, अच्छे से पी नहीं पाते थे। यदि ये भाई पानी भी पीते थे तो इनको बहुत ज्यादा पेट में जलन होता था, बहुत ज्यादा दर्द होता था, बल्कि इनके पेट में स्वेलिंग भी हो चुका था और उसकी वजह से ब्रदर कुछ भी खा नहीं पाते थे। उसकी वजह से ब्रदर बहुत वीक हो गए, बहुत कमजोर हो गए और जब ये डॉक्टर के पास गए तब डॉक्टरों ने इनका इलाज किया। जब इनका टेस्ट किया तब इनको गैस्ट्रो अल्सर हो चुका था और उसकी वजह से ब्रदर बहुत परेशान हो गए। जब इनकी वाइफ ने जब पाटली ब्रांच के बारे में इनको बताया, जब अंकुर रूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, तब ये ब्रदर पाटली ब्रांच में तब पापा जी प्रेयर में बता रहे थे कि हर एक जो पेट के लोग हैं उनको मैं कमांड करता हूँ। तब ये ब्रदर उस प्रार्थना को जब इन्होंने रिसीव किया तब पापा जी बोल रहे थे कि हर एक जितने भी पेट के रोगी को पुलपट के पास आए, जब ये भाई पाटली ब्रांच के पुलपट के पास आए तब इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल को अपने ऊपर अप्लाई किया। आज पूरे 3 महीने हो चुके हैं, ब्रदर बिल्कुल उस बीमारी से हील है। इस बड़ी गवाही के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तारीफ करें सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। फिर 7 जनवरी 2024 को जब परमेश्वर के दास ने पेट वाले रोगियों को आगे बुलाकर प्रार्थना की थी, जैसे परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना में इस पेट के रोगों को डांटा, ये भाई बता रहे कि उस भाई ने उस अनॉइंटिंग ऑयल को अपने पेट के ऊपर इन्होंने लगाया, उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे भाई घर गए इन्होंने खाकर देखा, पीकर देखा, उसी दिन वो पेट का रोग इस भाई को छोड़ के गया। उस दिन के बाद ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तो अपने हाथों को उठाएं, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। अभी भाई 3 महीने 16 दिन से इस बीमारी से पूरी तरह से आजाद है। तो जन तारीफ करते रहे इन बड़ी गवाहियों के लिए। इस भाई का नाम राजकुमार है, लुधियाना के ये रहने वाले हैं और पिछले 18 साल से इस भाई को पागलपन के अटैक होते थे। आप खुद बताएं आपकी लाइफ कैसी थी उस समय? बहुत ज़्यादा खराब सी कि पूरी फैमिली, वाइफ, बच्चे, मम्मी के इन्ना परेशान सी। काफ़ी बारी मैं एक करते मैं 2 बारी ट्रेन से थले गया, फिर मैं फांसी लाई, फिर मैं तेजाब लेके आया कि इन्ना दुखी सी कि मैं कहता मर जावा, पर मौत नहीं आती सी, मौत नहीं आती सी। और आपके हाथ में जो भी चीज आती थी आप उठा के मारने लगते थे? हाँ जी, हाँ जी। और ऐसी कैसी हरकतें करते थे कि लोगों ने पागल बोलना शुरू कर दिया था? कौन सी हरकतें ऐसी थी आपकी कि मैंने खुद नहीं पता होता सी कि मैं समझ तो बार सी कि मैं किन्नू पूछा, पर मेरे को समझ नहीं आ रही सी। और जब पागलपन के अटैक इतने ज्यादा बढ़ चुके थे तो आपको कोई सुध-बुध नहीं रहती थी? 5-5, 6-6 महीने ना तो नहाते थे, ना कपड़े चेंज करते थे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपके लोगों ने ऐसी हालत में देखा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। क्या बोलते थे ऐसी हालत में देख के आपको? बेटा की बनना, चर्च भी जाना, पर अपने बालों को नोचते थे? हाँ जी। अपने सिर को मारते थे दीवारों पे और 5-5, 6-6 दिन खाना अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं खाते थे और कपड़े पहनने का कोई भी ढंग नहीं था। मतलब लाइफ इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। आप पहले कोई जॉब करते थे, काम करते थे? हाँ जी, सुपरवाइजर है फैक्ट्री है। और इसी पागलपन के कारण जॉब भी छूट गई थी? हाँ जी, 6 महीने में घरे बैठा रहा। तो फैमिली डॉक्टर के पास लेके गई आपको? हाँ जी, वो कहते लगातार तन दवाई खानी पैनी, जब तक जिंदा है ना तो दवाई खानी पैनी है, इसका कोई हाल नहीं है। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि आप पागल हो चुके हैं? हाँ जी, मैं रिपोर्ट ना लेके आया। मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि पागल हो चुके हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मेंटल हॉस्पिटल में आपको एडमिट होने के लिए बोला गया? हाँ जी, हाँ जी। वहां पे एडमिट किया गया आपको? हाँ जी। 18 साल तक इनका मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी चला, दवाइयां जो भी डॉक्टर ने करना था अपनी तरफ से करके देखा, पर कोई रिजल्ट आपकी लाइफ में नहीं नजर आ रहा था। और आपने 6 से 7 बार सुसाइड करने की कोशिश की। कैसे कैसे मरने की कोशिश की उस समय? फिर 2 बारी मैं ट्रेन से थले गया, एक बारी फांसी लाई, फिर मैं तेजाब लेके आया 5 लीटर, फिर मैं पुल के ऊपर गया। मतलब कोई छठे नहीं, कोई किस तरीके मर जावा। और आपके परिवार ने लाखों रुपए आपके इलाज के ऊपर लगा दिए थे? हाँ जी। फर्क कुछ नहीं पड़ता था? ना जी, ना। और ये बहुत ज्यादा रोते थे जिस कारण इतना इलाज के ऊपर खर्चा हो चुका था। घर में जो भी गोल्ड था वो बेच के इलाज करवा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर इनका एक दोस्त है, आपको यहाँ का किसके बारे में बताया था? पंजाब पुलिस दोनों मियाँ में भी है। अचानक मेरी मुलाकात हुई, कहते तू खामड़े जा, तेरा हाल उत्थे हो जाना। मतलब जिन्होंने आपको यहाँ चर्च का बताया वो खुद पंजाब पुलिस में है? पंजाब पुलिस में है। और जब बताया तो क्या मन में आया जब चर्च में पहली बार आए? तो मुझे बहुत बड़ी शांति मिली, कि सुकून मिल गया कि मैं वाइफ नू मारदा सी। उस तो बाद मैं घरे गया
कि अद्भुत चेंज हो गया, सारी फैमिली मेरी ब्लेस है। तारीफ करें परमेश्वर की एक बार जोर से। और जब ये 27 जुलाई 2023 को थर्सडे की मीटिंग में जब ये चर्च में आए, तो उस समय जब प्रेयर हुई थी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, तो बाय फेथ पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया। उस प्रेयर को भी हम सुनते हैं पहले। इनके ऊपर जब ले हैंड प्रेयर हुई थी और सुनो, जब ऑयल आप पे आ रहा है वो ब्लेसिंग आप पे आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं, मेंटल ट्रबल फिनिश हो रहे हैं, खुदाबंद आपको छू रहे हैं। आमीन ऊंचा तो ये बरकत तुम्हारी है। मैंने कहा आमीन ऊंचा तो ये बरकत तुम्हारी है। आप बताइए, जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी पे अप्लाई किया, क्या हुआ उसके बाद फिर आपकी लाइफ में? बहुत पसीना आया, एकदम शरीर गर्म गर्म आग हो गई नीरी। उसके बाद जब घर गए, वापस गए, उसके बाद कोई पागलपन नहीं है आपके ऊपर? पूरा सही है, और पूरे लाइफ बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने आपको पागल बोलना शुरू कर दिया था कि ये पागल हो चुका है, अभी क्या बोलते फिर देख के? भी ये थी समझ नहीं आते कितना सही हो गया। वे मनो पूछते ने भी तू रोटी की मतलब पूछते ने की खा के रहा, भी बिना दवाई तो तू ये कितना चल रहा? वे सच कह रहा कि मैं सिर दर्द की गोली भी नहीं खाना। और कितने महीने से ठीक है आप? बिल्कुल मैनू 8 महीने हो गए। कोई पागलपन का अटैक कुछ नहीं हुआ। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें इक्लेसियास बड़ी गवाही के लिए। एक पागल व्यक्ति को खुदा ने चंगा किया है और उस पागलपन से आजादी दी है, और ये बड़ी गवाही के साथ आपके सामने है। ऊंची आवाज में होशियारा बोलते हुए और तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, चाहे आप जितना मर्जी घूम के आए हैं, चाहे आप इधर गए उधर गए, लेकिन जब आप खुदा की हुजूरी में आके ये विश्वास करते हैं कि मैं यहाँ से चंगा होके, आजाद होके, आशीषित होके वापस जाऊंगा, तो तैयार हो जाओ। नेक्स्ट आप होंगे जो पुलपिट के ऊपर होंगे अपनी गवाही के साथ। थैंक यू जीसस बोले और तालियों के साथ इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका है। कहाँ से है बहन आप? सुबानपुर डिस्ट्रिक्ट कपूरथला। और बहन आप बताएं क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही मेरे बेबी बॉय की गवाही है। मेरी गवाही ये है कि मेरे पूरे परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 4 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ मैरिज हुई, मेरी मैरिज तो बाद मैं प्रेगनेंट हुई। मैंने 10 मई ਨੂੰ मेरी मैरिज हुई और मैरिज तो बाद 10 दिन बाद मेरे ना मैंने सुपना आया। सुपने ਦੇ ਵਿੱਚ खुदा ਦੇ दास ने मैंने ब्लैस किया कि आप बेबी के साथ ब्लैस है। मैं अपने हस्बैंड ਨੂੰ बोलिया कि मैं अपने हस्बैंड ਨੂੰ किया कि मैंने ना सपना आया। सपने ਦੇ ਵਿੱਚ ना मैंने खुदा ਦੇ दास ने ब्लैस किया कि आप बेबी के साथ ब्लैस है। वे मेरे हस्बैंड कहते कि ठीक है तू ब्लैस है। और 11 जून की बंदगी हुई और 11 जून की बंदगी दे विच खुदा दे दास ने फिर लास्ट ते यही बोलिया कि जिन्हां को बेबी नहीं आ और अपने पेट ते हाथ रखन और विश्वास करन कि परमेश्वर सानू अपने बेबी के साथ ब्लैस कर। और मैं प्रार्थना नू अपने लिए रिसीव किया और फिर मैं 12 जून नू चेक किया तो मैं सचमुच प्रेगनेंट सीगी। और फिर जब आप प्रेग्नेंट हुए तो खुशी तो थी पर एक डर था आपके अंदर? हाँ, मेरे अंदर डर सी। मैं प्रेग्नेंट हो गई पर मैं यही सोच रहा प्रभु जी मेरे बेटी ना होए। मैंने हमेशा मैं प्रार्थना करती सी और ऑयल नू अपने पेट ते लगाती सी कि परमेश्वर तुसी मैंने बेटे दे साथ ब्लैस करो। और मेरा जो मैं प्रेयर माउंटेन दे नाल जुड़ी हुई सीगी तो असी प्रेयर माउंटेन मैं ते मेरे मम्मा सुन रहे सीगे और प्रेयर दे विच परमेश्वर दे आत्मा ने मेरे मम्मा नू कहा कि मैं ना बेटे दे नाल ब्लैस किया और उसका नाम यहोशुआ रखना। फिर असी ना मेरे शरीर दे विच बहुत सारी पेन हो रही सीगी और मेरी पेन वो मेरी सहन तो बाहर सीगी। फिर मेरे मम्मा ने मेरा ले हैंड हर फॉर्म भराया और जो मैं ले हैंड फॉर्म भरिया और खुदा दी दासी ने मेरे उत्ते ले हैंड किया
और ले हैंड मेरा 10 तरीक 9वां महीना 2023 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ और खुदा दी दासी ने जब मेरे ते ले हैंड किया मेरा शरीर एकदम हल्का होया और मेरे अंदर विश्वास पैदा होया कि परमेश्वर मैंने सचमुच तो बेटे नाल ब्लेस किया और मैं उस प्रेयर नु अपने घर विच जाके हमेशा प्रेयर यही करना है सुबह उठ के परमेश्वर तुसी सचमुच मैंने बेटे दे नाल ही ब्लेस किया और मैं परमेश्वर दा धन्नवाद करदी परमेश्वर ने मेरे श्राप नु तोड़िया साडे वंश नु बताया मेरी मामा मेरे लिए इन्ना की खुश आ कि परमेश्वर ने तेन बेटे दे नाल ब्लेस किया और खामरा भवन च जाके तू गज के गवाही देनी कि परमेश्वर ने साडे श्राफों नु तोड़ दिता। 27 जनवरी 2024 को परमेश्वर ने सच में आपकी मन की इच्छा को पूरा किया, डिजायर को पूरा किया, तो आपको एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर आपने इस गवाही को ध्यान से सुना हो तो ये बहनें खुद भी 4 सिस्टर थी और इनकी बहनों की मैरिज हुई, उनके भी बेटियां थी और लोगों का कहना भी यही था कि इनके बेटियां ही होंगी और ये खुद भी डरते थे कि ये हमारे ही साथ क्यों हो रहा है। इनके मदर भी रोते रहते थे पर इनका विश्वास परमेश्वर पर था, डर था कि कहीं ऐसा ही ना हो, पर खुदा में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, लगातार प्रार्थना में रहे और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने प्रार्थना की, कहते मेरे एकदम से अजीब सा विश्वास मुझे फील हुआ, मेरी बॉडी में हल्की होगी, वो डर जाता रहा और खुदा ने इन्हें उनके विश्वास के अनुसार इनकी मन की इच्छा को पूरा किया, हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। चर्च हाथों को उठाते हुए इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें क्योंकि खुदा आपकी इच्छाओं को जानता है। सब धन्यवाद देते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये मेदिनीपुर ब्रांच की टेस्टिमनी है और इस सिस्टर का नाम मंजू है। इनकी गवाही है पिछले 25 साल से ये बहन जो थी ये तंबाकू का, जर्दे का, गुटखे का नशा करते थे और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इनकी लाइफ को चेंज किया। सभी को जय मसीह जय यीशु। इस बहन का नाम मंजू मारी। ये बहन मेदिनीपुर ब्रांच से गवाही को दे रही है। इस बहन ने 25 साल पहले किसी पड़ोसी को नशा करने हुए देखता था और ये बहन खुद नशा करना स्टार्ट कर दिया था। ये बहन एक दिन में 25 से 30 बार तंबाकू का नशा करते थे और जर्दा, गुटखा और देसी शराब का भी नशा करते थे। ये बहन का इतना नशा का तलब लगता था, रात रात में उठ कर ये बहन नशा करते थे। सुबह में जब होती थी तो इस बहन ने पहले नशा करते थे, उसके बाद ये बहन घर का काम करते थे और ये बहन का इतना नशा बढ़ गया था, इस बहन के घर वालों ने इनको मना करते थे, ये बहन नशा नहीं छोड़ पाते थे। नशा करने की वजह से इनका मुंह में बहुत जख्म बन गया था, मुंह से गंदी स्मेल भी आते थे और कुछ भी खाना नहीं खा पाते थे, बहुत इनका मुंह में जलन होते थे। और ये बहन की हालत को देख के इनका पड़ोसी ने इनको अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। ये बहन लगातार मेदिनीपुर ब्रांच के साथ जुड़ती गई। फिर एक दिन परमेश्वर की दास ने नशों के रोगियों के लिए प्रेयर किया। ये बहन पूरी फेथ के साथ रिसीव किया। जैसे रिसीव किया इनका शरीर में गर्माहट महसूस हुआ। उसी दिन से ये बहन पूरी फ्री है, आजाद है। परमेश्वर की दास को और परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ इस बड़ी गवाही के लिए। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इन्होंने बताया कि इस नशे के कारण इनकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। हमेशा इनके माइंड में सुसाइडल थॉट आते थे, पर फिर किसी ने इनको इस जीवित चर्च के बारे में बताया, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और इन्होंने लगातार ब्रांच में विजिट करना शुरू किया। और 25 जनवरी 2024 को जब अपोस्टल जी ने खास प्रार्थना को किया नशे वालों के लिए और इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और आज ये बहन 1.5 महीना हो चुका है, ये हर तरह के नशे से पूरी तरह से आजाद है, सुसाइडल स्पिरिट से पूरी तरह से आजाद है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर। इस सिस्टर का नाम किरण है और ये जलंधर से हैं। 2018 में ये एक्टिवा पर कहीं जा रहे थे, अचानक से इनकी एक्टिवा एक बाइक के साथ टकराई, इनका एक्सीडेंट हुआ, ये गिरे बहुत जोर से जिनके कारण इन्हें कोई सुध बुध नहीं थी। उस समय इनके बेटा ने इन्हें उठाया और हॉस्पिटल में लेकर गया। बहन आप बताएं, जब आपको हॉस्पिटल लेकर गए तो क्या कहना था डॉक्टरों का, क्या हुआ था? डॉक्टर साहब उन्होंने कहा था
आपके उस समय कहाँ कहाँ चोट लगी थी? लात टूट गई 2 जगह से। राइट लेग की जो हड्डी थी इनकी 2 जगह से टूट गई थी। और फिर क्या बोला था उसके विषय में डॉक्टरों ने? उसने राम कहा था। क्या करेंगे, कैसे इलाज होगा, क्या होगा? उसने बोला ऑपरेशन होगा। और जैसे उन्होंने इनके टेस्ट किए, उन्होंने देखा कि हड्डी 2 जगह से टूट चुकी है। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करेंगे और उन्होंने ऑपरेशन करके इनकी लेग में रॉड डाल दी थी और बहुत ज्यादा दर्द रहता था। दिन रात ये सो नहीं पाते थे, पूरी तरह बेड पर चले गए थे। बहन, जब आप पूरी तरह बेड पर थे उस समय कौन आपको देखता था, कौन आपकी केयर करता था उस समय? हमारी फैमिली। कैसे हालात थे उस समय आपके? बहुत खराब थे। क्या आता था मन में? मन में यही आता था ये क्या हो गया हमारे साथ। और आपको लगता था पता नहीं मैं चल पाऊंगी या नहीं होंगे, पर खुदा पर विश्वास था। ये परेशान थे, दुखी थे और धीरे धीरे डॉक्टरों के कहने पर इन्होंने शिकंजे का इस्तेमाल करना शुरू किया। चल नहीं पाते थे, अपनी लेग के ऊपर भार नहीं डाल पाते थे, बहुत दर्द रहता था, स्वेलिंग रहती थी, एकदम से परेशान थे। पूरी तरह से ये अपनी फैमिली पर डिपेंड हो चुके थे। पर विश्वास इनका था खुदावंद के ऊपर के खुदावंद, डॉक्टरों ने अपना काम किया पर परमेश्वर चंगाई तेरी ओर से है, आप मुझे चंगा कर सकते हैं। लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। 10 मार्च 2024 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, सब लोग अपने हाथों को उठाकर इस वचन को रेमा वचन बनाकर कि खुदाबंद तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। कमांड करे रोगों का नाम लेके और उन्हें बोले निकल जाइए यीशु के नाम में। आउट करेंगे राइट नाउ, आउट करेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और बहन, आपने उस समय जब ये प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? मैं बिल्कुल ठीक हो गई। आपने शिकंजे को छोड़कर हाँ जी, बिना शिकंजे के चलना शुरू किया, हाँ। जबकि पहले नहीं चल पाते थे। ना। और उस दिन से आप बिल्कुल हील हैं, हाँ जी, कोई ठीक दर्द है। नहीं है, नहीं। चल पाते हैं, हाँ जी। खुद काम करते हैं। हाँ जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। आप उठाएं इसे, चलिए उठाएं। सब धन्यवाद देते हो चर्च खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं डॉक्टर खुदा ने हमारी हेल्प के लिए बनाए हैं, पर चंगाई परमेश्वर की ओर से है। हीलिंग खुदा देता है, चंगा आपको वो करता है। आप उस बहन को देख रहे हैं खुद चलते हुए, जो एक्सीडेंट के बाद टोटली बेड पर चले गए थे, चल नहीं पाते थे, फैमिली पर डिपेंड थे, पर जब परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, खुदा के अनुग्रह हुआ, तो आज खुद चल पा रहे हैं। सब धन्यवाद है, थैंक्स करें इस गवाही के लिए। सब हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। इसी तरह अगली गवाही रूपनगर चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है सिस्टर विनोद की। 5 साल से इनके दोनों लंग्स में पानी भरता था, रोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट रहे, 5 डॉक्टर्स लगातार चेंज किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और आज ये सिस्टर रूपनगर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। मेरा नाम विनोद है, मैं चमकौर साहब जिला रोपड़ की रहने वाली हूँ। मैं 19 में बीमार हो गई थी, मेरे लंग्स में पानी भर गया था, उस कारण मुझे सांस लेने में दिक्कत थी, मुझे उल्टियाँ आती थी और मैं सांस अच्छी तरह ले नहीं पाती थी और चलने फिरने में दिक्कत थी। डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया लेकिन मुझे फिर भी कुछ आराम नहीं आया। उसके बाद मुझे लुधियाना हॉस्पिटल में ले गए, एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट किया, वहाँ भी मुझे कुछ नहीं आराम आया। मेरी सांस रुकते रुकते मेरा गला भी बंद हो गया, मैं बेहोश हो गई। तो मुझे CMC हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया और मुझे ICU में भर्ती कर दिया। वहाँ पे रख के तो जब मेरी सांस आनी शुरू हो गई तो मुझे वार्ड में दाखिल किया, वहाँ भी मैं 1.5 महीना मेरा इलाज चला। उसके बाद 1.5 महीना की मुझे दवाई दी, मैंने वो दवाई खाई, दवाई खाने के बाद भी मैं प्रॉपर ठीक नहीं हो पाई। यहाँ हमारे जिस दिन ब्रांच खुली उस दिन से मैं इस ब्रांच में जुड़ी हुई थी। तो उसके बाद 11 फरवरी को प्रभु भोज हुआ। प्रभु भोज में पापा जी ने कहा कि मैं बीमारियों के नाम लूँगा, जो भी बीमारी किसी को है वो उस समय वो प्रभु भोज लेते जाएं। मैंने वो जो प्रभु भोज लेना शुरू किया, जैसे जैसे पापा बीमारियों के नाम लेते गए मैं प्रभु भोज लेती रही। उसके बाद मुझे
पवित्र आत्मा ने टच किया तो मैं बिल्कुल मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। शरीर हल्का होने के बाद मैं पवित्र आत्मा से भर गई और मैं घुटनों के बाहर गिर गई। उसके बाद जब मैं उठी तो मैं बिल्कुल हील थी, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक था। अब मुझे कोई सांस नहीं चढ़ती, मुझे कोई अब बीमारी नहीं। तारीफ करें सबसे, इस गवाही के लिए सबसे थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है इनकी गवाही में कि 5 साल से इनके लंग्स में रोग था, पानी भरता था, रोग धीरे धीरे डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। हॉस्पिटल में एडमिट रहे, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी, 5 डॉक्टर्स लगातार चेंज किए, दवाइयां खाई, कोई आराम नहीं पड़ा। और ये पहले से अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, इनका विश्वास परमेश्वर पर था। फिर 11 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और उसी समय इनकी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ और उसी समय ये नीचे गिर गए और उसके बाद ये बहन पूरी तरह से हील है। सबसे इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। सबसे अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करें। अब 1 महीना हो चुका है, ये बिल्कुल हील है, ये बिल्कुल ठीक है। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सिमरनजीत। कहाँ के अब रहने वाले हैं? अजनाला शहर, पिंड सुल्तान महल। 2008 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। मैरिज के बाद कितनी बेटियां हैं आपके पास? 4 बेटियां। 4 बेटियां और आपकी हार्ट डिजायर थी, मन की इच्छा थी कि अब आपके पास एक बेटा होना चाहिए। हाँ जी। और जब आपने 2018 में जब ट्राई किया प्रेगनेंसी के लिए तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी। क्या डॉक्टर का कहना था और आपके मन में क्या चलता था, खुल के बताएं इसके बारे में। ਅਸੀਂ मतलब जगह ते जाते सी, अन्य जगहों पर भी ये गए। हाँ जी, हाँ जी। देसी दवाइयां खाई। हाँ जी। बहुत सारा पैसा इन चीजों के ऊपर लग चुका था लेकिन हाँ जी। कोई भी लाइफ में रिजल्ट नजर नहीं आता था। हाँ जी। आपने उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी कि हाँ जी, बेटा हाँ जी। कभी नहीं हो सकता। हाँ जी। लोगों ने क्या बोलना शुरू किया, फिर लोग क्या बोलते थे या मन में आपके क्या आता था, आप क्या सोचती थी उसके बारे में? मैं यही कहती ਸੀ कि ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ बेटा नहीं मिलना ਤੇ लोग भी ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ बेटा नहीं मिलना। और जब ऐसी बातें लोग बोलते थे मन में क्या आता था फिर? मैं बहुत रोंदी सी, बहुत परेशान सी। तो कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? यहाँ का अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला आपको? मेरे चाची जी आਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ हैंड करवाया। इन्होंने इनका जब लेहन के लिए फॉर्म भरा गया तो 16 जनवरी 2022 की मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने लेहन प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। पापों से नजात है, नजात है नजात, मिली पापों से नजात। बीती बात सारे कम का बीती बात सारे। और जब लेहन प्रेयर हुई तो नेक्स्ट मंथ जब आपने टेस्ट किया तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ और जी। 7 साल के बाद इनको परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें कलीसिया। थैंक यू जीसस बोले इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इनका बेटा 1 साल 4 महीने का हो चुका है। तारीफ करें। अपने हाथों को हिलाते हुए सब चर्च ब्रांचेस अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? दीपिका। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर के। मई महीने में 2017 में इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए थे। आप खुद बताएं क्या क्या होता था आपके साथ उस टाइम? उस टाइम मैंने बुरे सपने आंदे सी, मेरे से ऊपर कोई आत्मा का अटैक होंदा, कोई दबाव भी आंदे सी, मेरी छाती के ऊपर बहुत दबाव होंदा सी। और आपको जब उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी, कंसीव नहीं कर पा रहे थे? प्रेगनेंसी एक बार भी नहीं मैंने कंसीव की, गए 4 साल। डॉक्टर के पास गए थे? हाँ जी, डॉक्टर के पास गए थे। मैं क्या बोलते थे डॉक्टर? डॉक्टर ने बोला, मैं दवाई भी खाधी, 4 साल दवाई खाधी मैं। पहले इन्फेक्शन दी खाधी, फिर मेरे फिर ਅਸੀਂ जम्मू भी गए हैं। जम्मू जाके ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ। ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ ਦੱਸੀ कि क्योंकि जब इनकी अल्ट्रासाउंड जब इनका स्कैन हुआ था, डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि राइट साइड फ्लोपियन ट्यूब बंद है, यूट्रस में स्वेलिंग है
और राइट साइड ओवरीज में 2 मांस वाली रसौलियां हैं और हाँ। इसकी वजह से प्रेगनेंसी आपको नहीं हो पा रही थी। हाँ जी ब्रदर। इसका हल क्या बताया था कि कैसे ये ठीक होगा सारा कुछ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। फिर डॉक्टर चेंज किए या एक ही डॉक्टर के पास जाते रहे? ਅਸੀਂ काफी डॉक्टर चेंज किए, 4 से 5 डॉक्टर चेंज किए मैंने। और 4 सालों में एक भी बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई? नहीं ब्रदर। जब नई प्रेगनेंसी कंसीव हो रही थी मन में क्या आता था, क्या सोचते थे आप उस समय? फिर उस समय ਅਸੀਂ सोचते सी कि ਅਸੀਂ पता नहीं होना बेबी होना है कि नहीं होना है। और लोग पूछते होंगे बच्चे के बारे में? हाँ जी, लोग पूछते ही कि ਤੁਹਾਡੇ बेबी क्यों नहीं होता ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ जवाब नहीं देते ਕਿਸੇ। और इन्हीं चीजों के कारण काफी परेशान रहते थे आप। जस ब्रदर। आपको फिर यहाँ का अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज का कैसे पता चला था? मेरे मम्मी पापा इधर आते थे काफी टाइम से ਤੇ उन्होंने बताया कि ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚਰਚ ਨਾਲ जुड़े रहे। और जब चर्च में इन्होंने आना शुरू किया 14 नवंबर 2021 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, क्योंकि इनके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक्स हो रहे थे और जिसकी वजह से इनका बिल्कुल भी किसी चीज में मन नहीं लगता था और इसी वजह से प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और जैसे डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं पहले। मैं देख रहा हूं फायर को निकलते और शैतान को निकलते हुए आपकी बॉडी से। आप जैसे ही होठों से फायर निकालेंगे दुष्ट आत्माएं जाने वाली यीशु मसीह के नाम में। और जब आपने विश्वास के साथ प्रार्थना को सुना और रिसीव किया तो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के गया। जस ब्रदर बहुत हल्का महसूस होया। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद ऑयल लगा बैठते थे। फिर 1 हफ्ते के बाद एक गुड न्यूज आई। और 1 हफ्ते के बाद जब चेक किया तो 4 सालों में पहली बार आपका पहली बार प्रेगनेंसी आई। इतनी खुशी हुई कि खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। और उसके बाद 9 मंथ प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने इनको इनके बेबी को संभाल के रखा। जो रसौलियों का बताया था डॉक्टर ने कि रसौलियां मांस वाली, उसका क्या बना फिर? उसका पहले मैंने मेडिसिन खाई, फिर मैं इस लगातार चर्च में जुड़ी रही, फिर गैप हो गया। रसौलियां गायब हो चुकी थी। हाँ जी। और जो फिलिपिन ट्यूब बंद थी वो ओपन हो चुकी थी। हाँ जी। और 18 अगस्त 2022 को परमेश्वर ने बेटी के साथ इनको ब्लेस किया है। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है? इनको इलाज करवा के इन्होंने देख लिया। डॉक्टर गुरदासपुर जम्मू के सारे डॉक्टर चेंज करके देख लिए, दवाइयां चेंज करके देख ली और सिंगल टाइम भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। और इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन थी, रसौलियां, ट्यूब ब्लॉक है, यूट्रस में स्वेलिंग है और भी पता नहीं क्या क्या डॉक्टर बता रहे थे। इतना ज्यादा प्रॉब्लम में होने के बावजूद भी इनको कोई भी दवाइयां खाने के बावजूद कोई रिजल्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के घर में आए, 1 प्रेयर, सिर्फ एक वर्ड जिसके द्वारा लाइफ चेंज हुई, वो दुष्ट आत्मा छोड़ के गया। आज अपनी गवाही के साथ, बेबी के साथ चर्च में खड़े हैं। खड़े होके आपको तारीफ करनी चाहिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए सच्चे इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्लेसिंग के लिए जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सब जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। अगली गवाही हमारे पास फिरोजपुर चर्च ब्रांच से आई है। इस सिस्टर का नाम दीपो है। इनकी गवाही है कि 11 महीने पहले इनकी राइट लेग पर हैवी वजन गिरने के कारण इनकी राइट लेग की हड्डी और चपने की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। हॉस्पिटल में लेके गए, दो हॉस्पिटल्स वालों ने इन्हें जवाब दे दिया था। 3 डॉक्टर्स लगातार चेंज किए, कोई फर्क नहीं पड़ा, पूरी तरह से व्हीलचेयर पे चले गए थे। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀਪੋ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਵਜਨ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਗੋਡੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ बहुत बढ़िया हो गए। तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए। सबसे थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि 11 महीने पहले इनकी राइट लेग पर हैवी वजन गिरने के कारण इनकी राइट लेग की हड्डी और चपनी पूरी तरह से टूट चुकी थी।
हॉस्पिटल में लेके गए, 2 हॉस्पिटल बदले और दोनों हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था। राइट लेग का ऑपरेशन किया, रॉड डाली गई, लगातार 3 डॉक्टर्स बदले, व्हीलचेयर पे चले गए थे, एक कदम भी ये चल नहीं पाते थे और इनके रिलेटिव ने इनको अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर 20 अगस्त 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और ये पहली बार जिस दिन फिरोजपुर ब्रांच में आए थे तो ये व्हीलचेयर पे आए थे और प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद उस मरी हुई टांगों में जान डाली परमेश्वर ने और उस दिन परमेश्वर ने हील किया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर के लिए। जो एक कदम भी चल नहीं पाते थे वो आज बिना व्हीलचेयर के चल पा रहे हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। जितने भी जन आज ब्रांचेस में सकंजों में, आज आपका दिन है, आपके छुटकारे का दिन है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरवेंद्र यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इंदौर मध्य प्रदेश। 2020 में आपने बिजनेस जो शुरू किया था उसमें आपको लाखों रुपए का लॉस हुआ था जी, और उसके बाद आपको कोई आपके पास जॉब नहीं थी, कोई इनकम का सोर्स नहीं था जी। तो कैसे परमेश्वर ने फिर आपके जीवन में काम किया? मैं बहुत सारे लॉसेस से गुजर रहा था। फिर उसके बाद मैं काम की तलाश में कई जगह गया भी, लेकिन उस तरीके से जो मैं चाहता था नहीं मिल रहा था। मैंने एक जगह गया और मैंने बोला कि काम चाहिए, पर उसने बोला कि नहीं मैं उतनी सैलरी नहीं दे सकता था जो मेरे लिए चाहिए थी। बाद में फिर उसने मैं इस मिनिस्ट्रीज में मैंने जुड़ा इसमें और मैंने बीज बोने वाला मैंने सब कुछ देखा और मैं पापा जी के सारे जो सरमन सुनना चालू किया और उस पर चलना चालू किया। बीज बोने वाली मम्मी जी ने जो सारी बातें बताई उसको मैंने करना चालू किया। फिर 10 दिन बाद जो है मेरे पास सामने से कॉल आया कि हम आपको आपकी जो भी आपकी सैलरी आप चाहते हो उसको देना चाहते हैं हम। और आपको परमेश्वर ने नई जॉब के साथ ब्लेस किया। कितनी सैलरी है अभी आपकी? अभी 1 लाख रुपए के आसपास मेरी सैलरी और इंसेंटिव और बहुत सारी चीजें से ब्लेस कर रहा है। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से गवाही के लिए, ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आप बताएं सिस्टर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है, मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। 15 नवंबर 2023 को अचानक से आप बीमार हुए थे। यस ब्रदर। क्या हुआ था? डॉक्टर क्या क्या कहना था इसके बारे में? मुझे वीकनेस रहने लगी थी, बॉडी पेन होने लगी थी, मैं आधा घंटा भी खड़ी नहीं रह सकती थी। डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि उसने मेरी रिपोर्ट्स की और मेरे जो खून मेरा गाढ़ा आया, ब्लड मेरा थिक आया। तो मैं जब भी मैं मीटिंग भी सुनती तो भी मैं आधा घंटा खड़ी नहीं रह सकती थी। रात को मेडिसिन लेके सो जाती थी तो मैं सोई रहती थी। मुझे मेरी मम्मा उठाते थे कि तू मतलब मुझे वो खुद उठाते थे। मुझे कई बार होश भी नहीं रहता था, मुझे खुद उठाते थे। मेरी बॉडी आपकी बॉडी में इतनी ज्यादा वीकनेस हो चुकी थी, खड़े होना भी बहुत मुश्किल था आपके लिए। यस ब्रदर। आपके ऊपर परमेश्वर की दासी के द्वारा ले हैंड प्रेयर हुई थी। यस ब्रदर। उसके बाद जब दोबारा रिपोर्ट्स करवाई, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। यस उसके बाद आप पूरी तरह से अभी हील हो चुकी हैं। यस। तारीफ करें इस चंगाई के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। आप बताएं आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम डेंजल है और मैं दिल्ली से हूँ। क्या गवाही आपकी बताएं आप? मेरी गवाही ये है कि मेरी एज 31 हो गई थी और मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। मेरी फैमिली ने बहुत टाइम से मेरे लिए रिश्ते देख रहे थे। अराउंड 27 ईयर के ऊपर से मेरी मतलब 27 साल के ऊपर 27 साल के बाद से मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। मतलब बहुत सारे रिश्ते देखे फैमिली ने, बट एक आइडियल रिश्ता नहीं मिल रहा था। और फिर मैं खामरा चर्च, मैं रेगुलर खामरा चर्च का मेंबर हूँ और मैंने खामरा चर्च में मीटिंग्स को रिसीव किया, मैंने अपोस्टल जी के वर्ड्स को रिसीव किया और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक डिवाइन रिश्ते के साथ ब्लेस किया। और आपकी मैरिज हो चुकी है अभी? हाँ जी, मेरी तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। उस दिल्ली स्पिरिट को परमेश्वर ने खत्म किया, उसके बाद ये भाई ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं सिस्टर आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम गुप्ता है, मैं जगरांव से बोल रही हूँ। मेरी बेटी की गवाही है, इसका नाम शाइना गुप्ता है। ये शुरू से लेके अब तक सेकंड और थर्ड ही आती थी, पर जब पापा मैं मोगा ब्रांच में थी तो पापा ने 21 जनवरी 2024 को फरफैसी की थी कि आपके जो स्टूडेंट है वो एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ आ रहे हैं। तो वो प्रार्थना मैं इस बच्ची के लिए मोगा ब्रांच में रिसीव की, तो आज वो ही किया जो हमारे पापा कहते हैं कि वो आप
जैसे घोषणा करोगे आपका वैसा ही अंगीकार आपको मिलेगा। तो आज मेरी बेटी फर्स्ट आ चुकी है 7th क्लास में। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। अगर आप जुड़े हैं खुदा की हुजूरी के साथ, पूरे ईमान के साथ, पूरे विश्वास के साथ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने लगातार जस्ट परमेश्वर की हुजूरी में आना है, प्रेयर को रिसीव करना है और आप नंबर 1 रहेंगे हमेशा यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस होंगे और बड़ी गवाहियों के साथ आप पुलपिट पे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तानिया है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं होशियारपुर की रहने वाली हूँ। इनकी भी टेस्टमनी ऐसी है कि 9th के एग्जाम इन्होंने दी, हार्ट डिजायर थी कि टॉप करना चाहते थे और लगातार मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और जब भी प्रेयर्स होती थी पूरे विश्वास के साथ ये रिसीव करते थे। उसके बाद परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में, इनकी पूरी क्लास में और ऑल सेक्शंस में इनको फर्स्ट पोजीशन के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए भी, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? सारा जैमसी दी, मेरा नाम देबो, पिंड मेरा कादियां जलंधर चढ़ जिला है। मेरी गवाही है मेरे बेटे की है, वो इटली ਵਿੱਚ 2022 ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੋਜ ਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। 5 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬਟ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ पीआर मिल गई है आज 20 तारीख ਨੂੰ। इटली की पीआर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए भी। आप बताएं बहन, नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले आप? मेरा नाम स्नेहा और मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। इनकी हार्ट डिजायर थी, ये कनाडा जाने की स्टडी करना चाहते थे। आप खुल के बताएं क्या प्रॉब्लम थी, क्या इशू रहता था इसमें? मेरी जैसे कि हार्ट डिज़ायर थी कि मैंने कनाडा जाना है, बट दिस लास्ट ईयर में जीआईसी डबल हो चुकी थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरी विश अब पूरी नहीं होगी, जो फीस है वो डबल हो गई थी। तो मेरे लिए मैंने यहाँ पे पापा जी से प्रेयर माउंटेन वाली ले हैंड करवाई। उसी के नेक्स्ट दिन मेरे सारी फीस इकट्ठी हो गई, हमें खुद नहीं पता लगा कि वो कैसे इकट्ठी हुई। देन मेरी बिल्कुल डेडलाइन पे फाइल लगी एंड देन मैंने पूरा, मेरा विश्वास था, मुझे लोग कहते थे तेरी रिफ्यूज़ल आ जाएगी, बट मुझे पूरा विश्वास था कि मैंने अपनी सारी चिंता यहोवा पर छोड़ी है, वो पूरा करेगा। और मैं साथ में बीज बोती रही और मुझे परमेश्वर ने वीज़े के साथ ब्लेस किया, इसके लिए मैं थैंक यू कहती हूँ। हालेलुया। कनाडा के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए भी। आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम इंद्रजीत संधी है, मैं फगवाड़ा का रहने वाला हूँ। 5 साल से आप खुद का डेंटल क्लिनिक खोलना चाहते थे, लेना चाहते थे। जी जी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? ऐसा था कि मैंने 2017 में ना मेरी 2 क्लिनिक है, तो ऐसा था कि एक क्लिनिक तो मैंने ले ली थी और दूसरी जो शॉप थी वो उसमें मैं किराए पे उनको दे रहा था। तो मैं उनको बोल रहा था कि चलो आप ये भी क्लिनिक जो शॉप है मुझे दे दीजिए। तो पर वैसे वो ऐसा था कि वो मालक जो मुझे दे नहीं रहा था कि क्योंकि उसमें मेरा सारा सेटअप लगा हुआ था लाखों का, तो इसलिए वो उसने क्या किया, एक डीलर को भी आगे बोल दिया कि आप, वो डीलर बोल रहा है कि मैं इसको क्लिनिक दूंगा, तो आप इनसे बात मत कीजिए। वो मुझे उस क्लिनिक का डबल पैसा मांग रहा था, तो मैं बहुत दिक्कत में था, तो मुश्किल में था, तो चलो सोचता हूँ कि कैसा तो है। जब आप इन्हें यहाँ पे चर्च में आना शुरू किया था तो लगातार बीजों को आप बोते गए जी। उसके बाद क्या काम हुआ फिर आपके जीवन में? जब मैंने जहाँ पे बड़ा सीड बोआ तो उसके दूसरे दिन बाद सुबह 7 बजे मालिक का फ़ोन आया है और उन्होंने कहा कि चलो आप हमसे डील कर लीजिए। तो हमने आपसे कर लेना है, जो आपने क्लिनिक लेना है तो आप ले लीजिए। तो वो डीली पूरी हुई। उसके साथ परमेश्वर ने, जो मैंने सोचा भी नहीं था, तो मुझे डबल ब्लेसिंग किया और मुझे 12 लाख का एक प्लॉट मिला जो मैंने सोचा भी नहीं था। वो जैसे मुझे परमेश्वर ने डबल ब्लेस किया, एक प्लॉट भी मिला और डेंटल क्लिनिक भी मिली। तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम विक्रम सिंह है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं अमृतसर पिंड बरियाम नंगल। आपकी हार्ट डिजायर थी, आप फॉरेन जाना चाहते थे? यस सर। और आपने जब अप्लाई किया तो क्या प्रॉब्लम आई थी उसमें? मैं जब भी ट्राई करता था तो रिफ्यूजल की तरह मेरा इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाता था। 3 बार किया मैंने, तीनों बार रिफ्यूजल लग चुकी थी। Yes, और जब ये चर्च में आए, अपने बीजों को बोते गए और विश्वास के साथ चर्च में बने रहे, उसके बाद परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और फॉरेन के वर्क परमिट वीजा के साथ, जो परमानेंट वीजा है, उसके साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया, इनकी जिंदगी में काम किया परमेश्वर ने। इस बहन का नाम सुनीता कुमारी है। आप कहाँ के रहने वाली बहन? फगवाड़ा से रहने वाली। ये गवाही आपके बेटे की है। यस।
इनका बेटा 1.5 साल से कनाडा में रह रहा है और 1.5 साल से वहाँ पे जॉब ढूंढ रहा था, अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी, हर बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। और ये बहन खुद अंकुरम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, अपने बीजों को लगातार बोते गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, और परमेश्वर ने इनके बेटे के उन बंद रास्तों को ओपन किया और परमेश्वर ने कनाडा में अच्छी जॉब के साथ इनके बेटे को ब्लेस किया है। तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए भी। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सेवक है और मैं कपूरथला से आया हूँ। ये गवाही आपकी है? नहीं, मेरे ब्रदर की है जो अब विदेश में है, दुबई में। जैसे कि 3 साल से हम ट्राई कर रहे थे से 2021 से कि हमारी रिफ्यूजल आ जाती थी, मेरे ब्रदर का काम बन नहीं रहा था। पहले हमने यूरोप का किया था तो तब भी वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर शेंगन का किया, वो भी रिजेक्ट हो गया। कितनी बार रिजेक्ट हुआ? 2 बार रिजेक्ट हुआ था। उसके बाद हमने यहाँ पर आना शुरू किया और जैसे खुदा की दासी ने बताया था कि अपने बीज को डालो, तो हमने अपने बीज को डाला और विश्वास के साथ लगातार प्रभु की हजूरी में आते रहे। और जैसे फिर वैसे ही हमने काम लगवाया और सिचुएशन वैसी ही थी कि काम रिजेक्ट होने पर था, वीज़ा मिल ही नहीं रहा था, लेकिन हम प्रेयर में बने रहे और बीजों को डालते रहे और प्रेयर में बने रहे और खुदा पर अपने विश्वास को दृढ़ रखा। और परमेश्वर ने आपके भाई को फिर वीजा के साथ ब्लेस वीजा के साथ 2 साल के दुबई के जर्नल मैनेजर के वीजा के साथ और अच्छी सैलरी के साथ ब्लेस किया है। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आप बताइए बहन, आपका नाम क्या है और आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं मंजीत कर हूँ। मेरे बेटे की गवाही है कि मेरा बेटा दुबई में गया है। 6 साल से हम ट्राई कर रहे थे, उसका काम नहीं बन रहा था। 16 साल में भी हमने ट्राई किया पर पैसों का नुकसान हो गया। हाँ जी, तो उसके पैसे का भी नुकसान हो गया। उस समय करेंसी बंद हो गई थी, मेरा बेटा बाहर नहीं जा सका। बहुत बार हमने बाद में भी ट्राई किया, पासपोर्ट दे 6 साल से ट्राई कर रहे थे। हाँ, लेकिन काम बन नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही चर्च में जब आना शुरू किया तो परमेश्वर ने उस कर्ज को, उस डिले को खत्म किया और इनके बेटे को वीजा के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए भी, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं आपका नाम क्या है? जसबीर कौर। ये गवाही आपकी बेटी की है? हाँ जी ब्रदर। क्या टेस्टमनी उसकी बताएं आप। ब्रदर मेरी बेटी 2023 ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਯੂਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗਈ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੀਡ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਯੂਕੇ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਬਰਕਤ ਲਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੇਮ ਹੀ मेरी बेटी जिदा यूके जे सलून दे नाल ब्लेस हुई जिदा। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। आप जब ऐसी टेस्टमनीज को सुनते हैं कि ऐसे लोगों के जीवन में काम किया परमेश्वर ने। बहन ने बताया कि जब ऑफरिंग के लिए, सीड के लिए पैसा नहीं था तो उधार पैसा लेके अपने सीड को बोया। ऐसे भी लोग हैं कि अगर आपका प्रेम खुदा के साथ है, प्यार खुदा के साथ है, तो आप ये परवाह नहीं करेंगे आपके पास क्या है क्या नहीं है। अगर आपका प्रेम है कि मैंने चर्च भवन में बोना है, बिल्डिंग बन रही है, इवेंजलिज्म के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए बोना है, तो जब आप बोएंगे चाहे घटी में चाहे तंगी में कैसे भी हालात क्यों नहीं, आप तैयार हो जाएं, आप उसका 100 गुना काटेंगे यीशु मसीह के नाम में और बड़ी गवाहियों को आप रिसीव करेंगे। जिस तरह यहाँ पे खुदा ने लोगों की जिंदगी में काम किया, इसी तरह से ब्रांचेस में भी बहुत सारे लोगों की परमेश्वर ने लाइफ को चेंज किया। दिल्ली ब्रांच से ब्रदर लोकेश की टेस्टमनी है कि 3 साल से ये बड़ा घर लेना चाहते थे, पुराना घर सेल करना चाहते थे और वो सेल नहीं हो पा रहा था और जिसकी वजह से पेपर्स भी जो कंप्लीट थे, फिर भी डिले स्पिरिट इनकी लाइफ में काम करता था, पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। और जब उसके बाद बीजों को बोना शुरू किया, डिवाइन हेल्पर्स खुदा ने इनकी जिंदगी में रिलीज किए। उसके बाद परमेश्वर ने इनको अपने नए घर के साथ ब्लेस किया जिसकी कीमत 1,18,00,000 रुपए है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर की तारीफ करें। चंडीगढ़ ब्रांच से सिस्टर मीनू की गवाही है कि 22 साल पहले इस बहन को जो गुप्त रोग हो गया था और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये परेशान थे, दवाइयां खाई, 3-4 बार दिन में इनको दिहाड़ी में कपड़े चेंज करने पड़ते थे, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी थी, डॉक्टर के पास भी जाते रहे, 6 डॉक्टर चेंज किए और 4 साल लगातार इलाज करवाया। जब कोई भी फर्क नहीं पड़ा तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे और जब 19 मार्च 2023 को
परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी तो परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। उसके बाद आज 1 साल 4 महीने से जो उस गुप्त रोग से, उस बीमारी से पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने हील किया। अजनाला ब्रांच से सिस्टर कंवलजीत कौर की टेस्टमनी के इनके बेटे की गवाही है। 2017 में इनके बेटे की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। हार्ट डिजायर थी, फॉरेन जाना चाहते थे और 2 बार फॉरेन के लिए अप्लाई करा, रिफ्यूजल लग गई। बीज को बोना शुरू किया। इस बहन ने लगातार चर्च में आके परमेश्वर ने फाइनेंस के इंतजाम को किया और इनके बेटे को यूरोप के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। लुधियाना ब्रांच से ब्रदर एक भाई की टेस्टमनी है। इनकी गवाही के परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया कि 10 साल से ये अपना बिजनेस करना चाहते थे। ये इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे और सैलरी बहुत कम थी, घर का गुजारा मुश्किल से होता था और ये सोचते थे पता नहीं मैं काम कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ये भाई इस समय लुधियाना ब्रांच में है, ब्रदर हरदीप सिंह इनका नाम है और ये सोचते थे पता नहीं मैं काम कर भी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन ये अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ लगातार जुड़े रहे और सचमुच परमेश्वर ने अपने फेवर को इनकी जिंदगी में रिलीज किया। इनके पैसों का इंतजाम हुआ और खुदा ने इनको अपनी इलेक्ट्रिसिटी की नई शॉप के साथ ब्लेस किया, नए बिजनेस के साथ खुदा ने ब्लेस किया। गुवाहाटी ब्रांच से ब्रदर आशीष की टेस्टमनी है कि इन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की स्टडी करी है और उसके बाद ये गवर्नमेंट जॉब चाहते थे और इन्होंने टेस्ट भी दिया लेकिन वो टेस्ट क्लियर नहीं हो पा रहा था और इनको सोशल मीडिया के द्वारा अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला। घटी में अपने बीजों को बोना शुरू किया। उसके बाद परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको अकाउंट सर्विस की एक नई जॉब के साथ खुदा ने ब्लेस किया। इनकी सैलरी 50,000 से भी अबव है। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। छत्तीसगढ़ ब्रांच से ब्रदर अनीश की टेस्टमनी है कि 2-3 साल से अपनी गाड़ी लेना चाहते थे, पैसे जोड़ते थे, फिजूल खर्ची में चले जाते थे। बीजों को बोया, खुदा ने काम किया, नई गाड़ी के साथ ब्लेस किया। मानसा ब्रांच से सिस्टर सुनीता 20 साल से किराए के मकान में रहते थे, अपना घर लेना चाहते थे, जो कमाते थे वो सारा ही फिजूल खर्ची में वेस्ट इनका पैसा जो हो जाता था और फिर इनको सुसमाचार किसी ने दिया इवेंजलिज्म के थ्रू। फिर अंकुरला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, चर्च में आना शुरू किया। उसके बाद परमेश्वर ने इनको खुद के घर के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। टेस्टमनी को सुनते हैं। ये कोल्हापुर ब्रांच की टेस्टमनी है। इस सिस्टर का नाम आराध्या है। इनकी गवाही है कि जनवरी 2020 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद ये प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बताया आपकी बॉडी में रसौलियां हैं और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं किस तरह परमेश्वर ने इन्हें आशीषित किया, ब्लेस किया। जय मसीह की, मामा पापा को जय मसीह की। मेरा नाम आराध्या वाघमोड़े है। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र ब्रांच से हूँ। मेरी शादी को अभी 4 साल हो गए और मेरी एज 39 है। शादी के 1 साल बाद जब हमने बेबी के बारे में सोचा तो हम डॉक्टर के पास गए। उन्होंने अल्ट्रासाउंड करने को बोला और अल्ट्रासाउंड में मेरे राइट ओवरी में सिस्ट निकला। डॉक्टर बोले कि आपको लेजर ऑपरेशन के साथ रिमूव करना पड़ेगा ये सिस्ट और प्रेगनेंसी के लिए आपको ट्रीटमेंट लो, नहीं तो IVF करवा लो, ऐसा बोले। और मैं अंकुरला मिनिस्ट्री से पहले से जुड़ी थी, फॉलो करती थी। जब भी पापा जी बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रेयर करते थे मैं अपने लिए रिसीव करती थी। और फिर मैं जब डॉक्टर के पास गई जून 2022 में तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। उन्होंने बताया कि आपको प्रेगनेंसी के 6 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने वही प्रभु को धन्यवाद दिया और प्रभु ने मुझे 24 जनवरी 2023 को बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। इसलिए मैं प्रभु को और अंकुरला मिनिस्ट्री को धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस बहन ने बताया कि इन्होंने लगातार डॉक्टर भी चेंज किए, इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जब ये दूसरों के बच्चों को देखते थे ये हमेशा इसी सोच में रहते थे कि परमेश्वर तू कब मुझे बेबी के साथ ब्लेस करेगा। ये जीवित चर्च के साथ, इस अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ लगातार जुड़े रहे और 15 अप्रैल 2022 को जब अपोस्टल जी ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद जब इन्होंने चेक किया नेक्स्ट मंथ ये बहन प्रेग्नेंट थे, रसौलियां पूरी तरह से गायब थी और परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए, इस टेस्टमनी के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस भाई का नाम पवन सिंह है और ये यूपी से हैं। भाई आप ये बताएं कि पिछले 25 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे, तो क्या होता था जब दुष्ट आत्मा अटैक कर रही थी? कैसी थी आपकी लाइफ? ब्रदर, जब मेरे पे दुष्ट आत्मा का अटैक होना शुरू हुआ तो मेरे गले पे दबाव पड़ता था। दुष्ट आत्मा मेरे सीने के ऊपर बैठ जाता था, काला सा साया था
मेरी बॉडी इतनी भारी हो जाती थी, मैं हिलना चाहता था, चिल्लाना भी चाहता, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती थी। सुबह को जब मैं उठता था मेरी बॉडी बहुत भारी भारी होती थी, बड़ी कमजोरी महसूस होती थी ब्रदर। मुझे कोई भी काम अपना करने को मन नहीं करता था। मैं लगातार इस दुष्ट आत्मा से जकड़ा जाता रहा। मुझे इसमें जो 25 साल लगातार जो है परेशान किया दुष्ट आत्मा ने। अटैक बढ़ रहे थे, रोते रहते थे, बीमार रहने लग गए आप? ब्रदर मैं इस बीमारी के बारे में किसी को बताता नहीं था, दुष्ट आत्मा के बारे में। पहले तो मैं ये सोचता था कि स्वप्न है मात्र, लेकिन धीरे धीरे जब अटैक बढ़ गए तो मेरे माइंड पे भी इसका असर होने लगा और फिर मेरी बॉडी पे भी ये बीमारियाँ आनी शुरू हो गई। मेरी जो बाईं बाजू है उसमें दर्द बन गया और उसमें जो है सुन्नपन आने लगा। मैं फिर डॉक्टरों के पास भी इलाज कराने गया। फिर मेरी धीरे धीरे इस दुष्ट आत्माओं की वजह से एक नाक से बहुत ज़्यादा ब्लड आने लगा। मेरे घर वाले मेरे पर 20, 25, 30, 40 बाल्टियाँ जनवरी के महीने में पानी डालते थे ठंडा, तब जाकर के कहीं वो थोड़ा हल्का पड़ता था और बहुत ज़्यादा परेशान मैं रहने लगा। माइंडली थॉट मुझे सोसाइटली थॉट भी आने लगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। और आप जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर मेडिसिन देते थे, इलाज करवाते थे, बहुत सारे डॉक्टर भी देखे गए, आपने गए वहाँ? सर मैं डॉक्टरों के पास गया, 4-5 डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर कहते थे कि ये आपकी हड्डी बढ़ गई है, कोई कहता मांस बढ़ गया नाक का, ऑपरेशन करा लो। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मेरी कोई हड्डी बढ़ी है या मांस, क्योंकि मुझे सपना आते थे, मैं उसको छुपाता था, मैं किसी को बताता नहीं था इसके बारे में। लाखों रुपया आपने अपने इलाज पे खर्च किया, अन्य जगहों पर भी गए? हाँ, अन्य जगहों पर गया तो वहाँ पर भी जो मेरे 2-3 लाख रुपए खर्च हो गए। इलाज में भी 2-3 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन कहीं से कोई भी आराम नहीं हो रहा था। और बार बार उस समय आपके मन में यही आता था कि इससे अच्छा मैं मर जाऊं? यस ब्रदर, मेरे दिमाग में यार सोसाइटल थॉट चलते रहते थे। मैं अकेले अकेले सोचता था और रोता रहता था चुपचाप, लेकिन अपने दर्द को किसी को बांटता नहीं था। और भाई आप बताएं फिर चर्च के बारे में, यानी कि अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में आपने कैसे जाना? ब्रदर एक रिश्तेदार ने मेरे को इसके बारे में बताया, तो मैंने पहले इसको ऑनलाइन देखना शुरू किया, गवाहियों को सुना, मेरा विश्वास बढ़ा। फिर मैंने जो है चर्च आना शुरू किया। यहाँ जब मैं पहली बार आया तो मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया, पूरा मजबूत हुआ। फिर मैंने अपना ले हैंड का फॉर्म भरा। फिर आपने जो फ्री हमारा रजिस्ट्रेशन होता है ले हैंड फॉर्म, उसे फिल किया? हाँ, फ्री वाला जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको फिल किया। और जब इस भाई ने अपने लिए ले हैंड फॉर्म को रजिस्ट्रेशन किया 18 दिसंबर 2022 को, इस भाई के ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई। लुकड़े दी धातु मेरी तेरे ले यीशु जी तेरे ले। ये बहन भाई आप बताएं, जब आपके ऊपर प्रार्थना हुई, ले हैंड प्रार्थना हुई, जब सामर्थ्य स्पर्श आपको मिला, क्या हुआ उसके बाद? ब्रदर जैसे ही मम्मी जी का हाथ मेरे सर पे पड़ा तो मुझे एकदम हल्का सा महसूस हुआ और मैं बिल्कुल फ्री सा हो गया। और उस दिन के बाद से मुझे कोई सपना नहीं आता, कोई सोसाइटल थॉट नहीं आता। मेरा माइंड जो बंधा बंधा रहता था हर टाइम, वो बिल्कुल खुल गया, फ्री हो गया। मेरी बॉडी एकदम हल्की है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च, हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। और कितने समय से आप बिल्कुल फ्री हैं? ब्रदर 1 साल 3 महीने हो गए, मैं पूरी तरीके से आजाद हूँ। एक भी स्वप्न मेरे को नहीं आता, ना कोई अटैक होता है, मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ। भाई अभी भी ऐसे बहुत सारे भाई हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीजों के नीचे हैं, बीमारियों के नीचे हैं, अटैक के नीचे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? यस ब्रदर, मैं अपने मिलने वालों को भी इसके बारे में बताता हूँ कि भाई जीवित हजूरी में जाओ, वहाँ प्रभु बड़े बड़े काम करते हैं। खामरा चर्च में मैं जो यहाँ पे भी बैठे हैं उनसे भी कहता हूँ, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे भी कहता हूँ कि पूरे विश्वास के साथ आप इस जीवित हजूरी का मेंबर बनो, इस जीवित हजूरी के साथ जुड़ो, फिर वो आपको भी हील करेगा, आपको भी बढ़ाएगा। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस हालेलुया बोलते हुए, ऑनलाइन जहां जहां से भी आप जुड़े हुए हैं थैंक यू जीसस बोलते हुए धन्यवाद देते हुए, खुदावंत के इस बड़े फजल के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए सब आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम शर्मिला है, मैं हरियाणा फतेहाबाद के एली सदर गांव की रहने वाली हूँ। आप खुद मेडिकल फील्ड में हैं? यस। क्या क्या जॉब है आपकी, काम क्या है? मैं लैब टेक्नीशियन।
24 फरवरी 2013 को आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। आफ्टर मैरिज आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए जी थे। ब्रदर। आप खुल के बताएं आपकी लाइफ कैसी थी, होता क्या था आपको? जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो वो मेरे को दबाव पड़ते थे और मेरा गला दबा देती थी और मेरे पेट पे भी दबाव पड़ते थे। उसके बाद जैसे जैसे दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ते गए और मेरे बॉडी में प्रॉब्लम होती गई और इसके बाद मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो गए, हार्मोन्स दुष्ट इम्बैलेंस। आत्मा ड्रीम में आके आपको बोलती थी हाँ जी कि आपके कभी बेबी नहीं होगा। और सारी बॉडी जो थी आपकी पूरी तरह भारीपन उसमें आ जाता था उस समय। हाँ और जी। पीरियड्स इरेगुलर हुए। फिर हाँ जी। जब चेकअप करवाया तो क्या निकला? तो इसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस थे और एग नहीं बनते थे। फिर डॉक्टरों से काफी इलाज कराया, 15-20 डॉक्टर चेंज किए हमने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था हमें। और आपके पीरियड्स टोटली बंद हो चुके थे। हाँ जी, जब मेडिसिन लेती थी तभी पीरियड्स आते थे। और प्रेगनेंसी कंसीव करने की जब कोशिश की तो टेस्ट हमेशा नेगेटिव ही आता था। जी नेगेटिव ही आता था। मेडिसिन खाई आपने, इलाज करवाया? हाँ जी, बहुत सारा इलाज करवाया मैं। और जब कुछ भी बन नहीं पा रहा था तो बहुत ज्यादा आप डिप्रेशन में जा चुके थे। हाँ जी। लोगों का क्या कहना था, क्या ताने सुनने को मिले आपको? लोग बोलते हैं आप सारी फैमिली डॉक्टर हो, आपको सारी मेडिसिन का पता, तो भी नहीं आपके बेबी हो रहा। सारी फैमिली मतलब कौन कौन डॉक्टर है आपकी फैमिली में? मेरे हस्बैंड फार्मासिस्ट है, ससुर डॉक्टर है, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। ओके, तो इतना कुछ आपने इलाज भी करवा के देख लिया, सब चीजें ट्राई करके देख ली, लेकिन कोई भी बात कहीं से बन नहीं पा रही और बहुत ज्यादा शर्मिंदगी में आप रहते थे। हाँ जी। और आपके रिलेटिव्स के किसी फंक्शन में आते जाते नहीं थे आप? हाँ जी, कम ही जाते थे, जहाँ जरूरी होता वहीं जाते थे, अक्सर नहीं जाते थे। हर 6 महीने के बाद डॉक्टर चेंज कर किया हाँ आपने। जी। कितने साल लगातार इलाज? 7-8 साल लगातार इलाज करवाया हमने। डॉक्टर ने क्या रिकमेंड किया लास्ट में? डॉक्टर बोलते आप अपना IVF करवा लो, इसके अलावा कोई हल नहीं है? नहीं। तो टोटल कितने डॉक्टर चेंज कर लिए? 15-20 डॉक्टर चेंज किए हमने। अन्य जगहों पर भी जाने लगे? हाँ जी। लाखों रुपए उन जगह पे लग गया, लेकिन कहीं से कोई फर्क नहीं था? नहीं, कोई फर्क नहीं था। आप खुद रोते थे और बच्चे के लिए तरसते थे? हाँ जी। क्या मन में आता था जब रोते रहते थे? किसी का बच्चा उठाने के लिए भी डर लगता था, भी कोई कुछ बोल ना दे। और इसी चीज के कारण आप बहुत ज्यादा दुखी थे। भाई आप बताएं, आप खुद मेडिकल फील्ड में हैं। हाँ जी, मैं आपका क्या मानना था? मैं खुद फार्मासिस्ट था जी, मेडिकल शॉप है जी अपनी। हाँ जी। आपका क्या मानना था, क्यों बेबी नहीं हो रहा, और मन में क्या चलता था उस समय फिर जब लोग ऐसी बातें पूछते थे? बहुत बुरा लगता था जी जब लोग कहते थे कि आपके बेबी नहीं है। और 10 साल हो चुके थे, एक भी बार प्रेगनेंसी आपकी वाइफ को नहीं हुई थी? नहीं जी। और बहन आपने भी खुद से होप छोड़ दी थी, आस हाँ जी, कि मैं कभी माँ बन पाऊंगी? हाँ जी। तो कैसे खुदा ने फिर आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे फिर आपको हमें यहाँ किस- का कैसे पता चला? पहले खामरा चर्च के बारे में हमारे रिलेटिव ने बताया, फिर हमने ऑनलाइन मीटिंग रिसीव करना शुरू किया। फिर हम खामरा चर्च आए 2019 में, लगातार प्रार्थनाओं को सुनते रहे, जैसे ही परमेश्वर के दास बोलते थे वही वही चीज फॉलो करते थे हम। और जब 9 अक्टूबर 2022 को संडे बड़ी मीटिंग में ये चर्च में मौजूद थे, प्रेयर हुई थी स्पेशल उन बहनों के लिए जिनके पास बेबीज नहीं है, तो ये बहन भी यहाँ पे मौजूद थे। इन्होंने उस प्रेयर को सुना और अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। बचाने को तेरी सजा में से है गया, तेरे बचाने को। क्या हुआ उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद आपके जीवन में? उसके बाद मैं 3 मंथ बाद मेरे पीरियड्स रेगुलर हुए और फरवरी में मैंने अपना टेस्ट पॉजिटिव और टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव निकला। मतलब लेहन के कितने महीने के बाद? 3 मंथ के बाद। और आपका टेस्ट पहली बार पॉजिटिव आया? 10 साल में पहली बार पॉजिटिव था। कितनी खुशी थी फिर उस समय? बहुत ज्यादा। हमने रात को टेस्ट किया, हमें विश्वास ही नहीं हुआ, फिर हमने सुबह फिर दोबारा टेस्ट किया। और फिर डॉक्टर के पास भी गए दोबारा? जी, डॉक्टर को हमने जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले हाँ जी कैसे आए हो, तो फिर मैंने उनके पास अपनी प्रेगनेंसी किट रख दी, तो वो डॉक्टर हैरान हो गए, ये चमत्कार कैसे हो गया। ये वही डॉक्टर था जिसने IVF के लिए हाँ suggest जी। किया था। तो फिर फिर जब देखा उसने टेस्ट पॉजिटिव है, क्या बोला फिर डॉक्टर ने? फिर डॉक्टर बोलते ये चमत्कार कैसे हो गया। मैंने बोला मेरे जीसस ने किया है ये। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। और जब इस बार प्रेगनेंसी आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया, आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, तो उसके बाद कोई दुष्ट आत्मा का अटैक, कोई भी दुष्ट आत्मा की आवाजें इनको सुनाई नहीं दी। और मैरिज के 10 साल के बाद आज बेबी बॉय के साथ ये अपनी गवाही के साथ चर्च में खड़े हैं। हालेलुया बोले कलीसिया ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस।
खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें एक बार। आज आप पहले ही जानते कि आज वैसे भी नाचने वाला दिन है, आज स्वागत करने वाला दिन है, तो आप पहले से तैयार रहें, क्योंकि जब आज परमेश्वर के दास आएंगे, जब यहाँ पे वर्शिप होगी, प्रेयर होगी, तो नाचने के लिए तैयार रहें। अपने हाथों को उठाएं, एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोले, होशाना बोले और तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। बड़ी गवाही के लिए, बड़े काम के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब बैठ जाएं अपने अपनी जगह पर, सब जन। भाई क्या नाम है आपका? बहादुर। कहां से हैं? झारखंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से। 10 साल पहले आपको पैरालाइज का अटैक हुआ था। हाँ। और उस समय आपकी लेफ्ट साइड बॉडी पूरी तरह रुक गई थी, आप बेड पर चले गए थे। कुछ काम नहीं करती थी। कैसे हालात थे आप बताएं? बहुत बुरी हालत थी, मैं ठीक से चल नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था, वॉशरूम जा नहीं सकता था। फेस टेढ़ा हो चुका था, चलना फिरना कठिन था, टॉयलेट वॉशरूम टोटली बेड पर चले गए थे। हाँ। कौन केयर करता था उस समय? मेरी डॉक्टर का वाइफ- क्या कहना था आपके विषय में? मेरी वाइफ जो थी वही संभालती थी मेरे को। और जब डॉक्टरों के पास गए थे तो डॉक्टरों ने क्या कहा था? बहुत सी दवाइयाँ खाई, बहुत इलाज हुआ, लेकिन 3 डॉक्टर बदले, कुछ नहीं हुआ। वो कह रहे थे लगातार मेडिसिन खाते रहो। हाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ वो मेडिसिन खाई आपने, इलाज चला, पर कोई आराम नहीं था। कोई आराम तो भाई खुद के मन में फिर क्या आता था? फिर कुछ मैं सोचा था कि मैं कभी जिंदगी में कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा, कभी चल नहीं पाऊंगा, यही मेरी सोच थी। क्योंकि 10 साल हो चुके थे आपको ये अटैक के नीचे, और घर का माहौल एकदम खराब हो चुका था। बच्चे, परिवार, वाइफ एकदम से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे कि आप कमाने वाले थे, बहुत तंगी थी। तो भाई उस समय फिर आपको चर्च के बारे में यानी अंकुर रोल मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया? वो मेरी एक भाभी यहाँ पे रहती है जलंधर में, वो काम करती है, लेबर का काम करती है, मजदूरी काम करती हुई जो यहाँ से खमरा चर्च में जुड़ी हुई है, उसी ने हमें बताई। उन्होंने आपको बताया और आपने फिर लगातार चर्च आना शुरू किया, गवाहियां सुनी, वचन सुना, विश्वास बढ़ा। ये लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने, क्योंकि इन्होंने देखा जब आके लगातार लोगों की जिंदगी में बड़े अद्भुत कामों को होते हुए, तो इनका विश्वास बढ़ा। सालों से बेड पर थे, नहीं चल पाते थे, छड़ी से भी नहीं चल पाते थे अच्छे से, कठिन था, निराश हो चुके थे। और विश्वास जब बढ़ा, खुदा की हजूरी में आके लगातार आते रहे। 10 मार्च 2024 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इमरजेंसी सेक्शन में व्हीलचेयर के रोगियों को छूते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम में अधरंग की आत्मा आउट, अधरंग की आत्मा आउट। राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, सब लोग अपने हाथों को उठाकर इस वचन को रेमा वचन बनाकर कि खुदाबंद तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। कमांड करे रोगों का नाम लेके और उन्हें बोले निकल जाए यीशु के नाम में। आउट करेंगे राइट नाउ, आउट करेंगे, आउट करेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर? उस समय मेरे पैर हल्का हुआ और मैं चलने लगा। और उस दिन के बाद से सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल चलने शुरू कर दिया। तब से मैं चलना शुरू कर दिया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाते हुए चर्च इस बड़ी गवाही के लिए धन्यवाद देते हुए सब जन थैंक यू जीसस बोलते हुए। आज भी अगर ऐसे जन हैं, आप इमरजेंसी में बैठे हो, ब्रांचेस में बैठे हो, तो विश्वास करें चर्च यीशु मसीह आज आपकी जिंदगियों में एंटर होंगे, खुशियां ही खुशियां होगी, आनंद होगा, खुदा आपको चंगा करेगा, हील करेगा। धन्यवाद देते हुए सब जन। इसी तरह अगली गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है। इस ब्रदर का नाम कश्मीर सिंह है। इनकी गवाही की 15 साल की उम्र में ही इन्होंने शराब, सिगरेट, अफीम, बांग और बुकी का नशा करना स्टार्ट कर दिया था। और ये नशा इतना बढ़ चुका था कि इन्हें कोई सुध बुध नहीं रहती थी, कहीं भी गिर जाते थे। और ये नशा बढ़ने के कारण इनको ये लगता था कि मैं नशा नहीं छोड़ पा रहा, इससे अच्छा मैं मर जाऊं तो ठीक है। और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। कि इस भाई का नाम कश्मीर है, ये अमृतसर ब्रांच से अपनी गवाही को देने जा रहे हैं। इनकी गवाही ये है कि 50 साल से ये भाई नशा करते थे और इनके पिताजी, इनके दादाजी, इनके भाई सब नशा बेचते थे, नशा करते थे, जिस कारण इन्होंने भी नशा करना शुरू कर दिया। और ये भाई शराब का, अफीम, भुक्की, भांग, सिगरेट, मेडिकल नशा करते थे। और ये भाई जो भी कमाते थे सब नशे में उड़ा देते थे। इनके घर की हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे।
ये भाई अपने घर वालों को मारते थे और ये भाई बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से परेशान थे, जिस कारण इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। इन्होंने एक बार रेल के नीचे आकर सुसाइड करने की कोशिश की। ये भाई बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से परेशान थे। फिर इनको किसी ने अंकुरुल्ला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। ये भाई जब खामरा चर्च गए तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ। फिर जब प्रभु के दास ने प्रार्थना की, इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इनको बहुत हल्कापन महसूस हुआ और अब उस दिन से ये भाई पूरी तरह से नशे से फ्री है और इन पर कोई जनरेशनल कर्ज नहीं है। इस गवाही के लिए परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि 15 साल की उम्र में ही इस भाई ने शराब, सिगरेट, अफीम, भांग और बुक्की का नशा करना स्टार्ट कर दिया था। इतना ज्यादा नशा कर लेते थे कि इन्हें ये कहीं भी गिर जाते थे, इन्हें कोई भी सुध बुध नहीं रहती थी। ये कमाई जितना कमाते थे ये सारा नशे में लगा देते थे। सुसाइडल थॉट्स आते थे, सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन वो नशा ये छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर 25 अक्टूबर 2018 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, इन्हें उसी समय गर्माहट महसूस हुई। वो दुष्ट आत्मा नशे का इन्हें छोड़ के गया और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से डिलीवर है उन नशों से। सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 5 साल और 5 महीने हो चुके हैं, एक भी बार इन्होंने नशा नहीं किया। सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? किरण। कहाँ के रहने वाले आप? पठानकोट की। 4 सितंबर 2023 को आपका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ जी। कैसे हुआ था एक्सीडेंट? मैं काम से आ रही थी ना, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आप पैदल थे? हाँ जी। और पीछे से कार ने आपको जोर से टक्कर मारी? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या हुआ फिर उस समय? फिर मैं ना गिर गई थी, मैं बेहोश हो गई थी। फिर ना मेरे कुछ ऑटो वाले को सभी उठाते थे, सभी आवाज लगाते थे, कोई उठा के नहीं लेके जाता था। एक मेरे बेटे का ना कोई दोस्त मिला, एक को बोला कहता ये सुमोन की मम्मा है तो इधर पड़ी हुई है। उसने मुझे कार से लेके मेरे बेटे की दुकान पे ले गया। और जब आपको वहां से लेके हॉस्पिटल में लेके गए तो पहले हॉस्पिटल में जब आपको देखा गया उन्होंने जवाब दे दिया था? हाँ जी, हाँ जी, जवाब दे दिया। दूसरे हॉस्पिटल लेके गए? हाँ जी। जवाब क्यों दे दिया था? ऐसा क्या वो कहते चूल्हे टूट गए, टांग टूट गई, पसली टूट गई, इधर इलाज नहीं होगा। तो घर वाले बोलते कहते हमारे को फिर इमरजेंसी की प्राइवेट में एडजस्ट कर दो। उसने चौहान डॉक्टर के पास ले गए, फिर उसने बोला जल्दी इसके MRI करा दो। फिर MRI कराई, उसने बोला इमरजेंसी इसके पसली का ऑपरेशन होगा। टॉयलेट बाथरूम सब बेड पे था आपका? हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको लगातार बेड पे रहना हाँ होगा। जी, 6 महीने के थे कि आप इन 6 महीनों में बिल्कुल भी चल फिर नहीं हाँ पाएंगे। जी। फिर इनकी बेटी ने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा और 16 सितंबर 2023 को संडे मीटिंग में जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी। उस प्रेयर को भी हम देख सकते हैं। राइट नाउ जितने ऑनलाइन जूम पर मौजूद हैं, यीशु का आत्मा आपको छुए और वो आपको चंगा करे। आप टेस्टिमनीज के साथ वापस आने पाए इन जीसस नेम। जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से, क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? मुझे कुछ अच्छा लगा, मैंने बोला अभी मैं ठीक हो जाऊंगी। मोट गया तो मेरे घर वाले रो रो के प्रार्थना करते थे। जब पापा ले हैंड करते थे ना, तो जो खुद भी रो रो के प्रार्थना करते थे, भगवान इसको ठीक कर दे, मेरे बच्चे पढ़ाई खराब हो जाएगी, हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। हम बहुत रोते थे, दुआ करके सभी बोलते थे। मेरा घर वाला बोलता परमेश्वर इसको जल्दी ठीक करो, हमारा तो बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। और जब ले हैंड प्रेयर हुई तो उसी टाइम रिकवरी शुरू हुई आपकी? हाँ जी। फिर मैं ना दूसरे दिन मेरे घर वाले बोल के आज तू परमेश्वर के नाम से ना खड़ी हो जा। तो मुझे सुबह इसने ना मुझे खड़ी कर दिया। मैं खड़ी हुई, फिर मैं 1 पैर चला, 2 पैर चला थी, बिना स्टैंड से चलती थी मैं। और 6 महीने से आप बिल्कुल हील है अभी? हाँ जी। आप चल के देखिए जरा, चलिए तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में होसना होसना दूता ने गाया है, यसु वैद रोगियां दा साडे विच आया है। होसना होसना दूता ने गाया है, यसु वैद रोगियां दा साडे विच आया है। दुखां ते बीमारियां तो देन दी शिफा, तालियों के साथ जीवित नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए कि खुदा ने इस बहन को डेथ बेड से उठाया है और ये बहन जो है वो पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की तारीफ करें। और आप इसी तरह से और भी बहुत सारी बड़ी गवाहियां हमारे पास आप सुनेंगे तो परमेश्वर आपको और भी ज्यादा ब्लेस करेगा, आपका फेथ बढ़ेगा। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोमी।
कहाँ के रहने वाले आप? डिस्ट्रिक्ट कपूरथला पलात तो रहने वाले हैं। 2 जून 2011 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। उसके बाद आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया, ब्लड के छींटे आते थे? हाँ जी, ब्लड के छींटे आते थे और दुष्ट आत्मा के बहुत अटैक होते थे और मैं सुसाइड करने की कोशिश करती थी। आपके पीरियड्स इरेगुलर हुए, 2-2 3-3 महीने बाद पीरियड्स आते थे। हाँ जी। फिर डॉक्टर क्या कहता था जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी? तो वो बोलते थे कि आपकी सोलियां है और यूट्रस में इन्फेक्शन है और आप ओवरीज में मल्टीपल रिसोलिंग है। हाँ जी। ऑपरेशन का बोला डॉक्टर ने। हाँ जी। कितने साल इलाज करवाया आपने? 4-5 साल इलाज करवाया। तो एक ही डॉक्टर के पास जाते रहे या चेंज करने की जरूरत पड़ी? चेंज किया हमने। कितने डॉक्टर चेंज किए? 4। और कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता था? नो। और 10 साल में आप एक बार प्रेग्नेंट नहीं हो पाए थे? नहीं। एक भी बार प्रेगनेंसी नहीं हुई? नो। और जब भी आपको ऐसा लगता था तो हमेशा ड्रीम में दुष्ट आत्मा आपके ऊपर सपने में अटैक करती थी, तो कैसी हालत होती थी, क्या मन में आता था उस समय? मैं सोचती थी कि मैं सुसाइड कर लो और मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि तुम दूसरी शादी कर लो कि मेरी वजह से तुम बहुत परेशान रहते हो। और आप खुद मरने का सोचते थे? यस, मैंने 4-5 बारी अपने ऊपर ऐसे सिर को फोड़ दिया और अपनी गले को फांदा लगा लिया। लोग क्या बोलते थे लोग बारे में? लोग बोलते थे कि आपके बच्चा नहीं हुआ, अभी इतना टाइम हो गया आपकी शादी को। और आपके हस्बैंड को भी बोलते थे कि आईवीएफ हाँ जी, करवा लो या उनके बेबी? फ्रेंड बोलते थे कि आईवीएफ करवा लो और वो बोलते थे कि आपके बेबी क्यों नहीं हो रहा। और इसी वजह से आप दोनों ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे, हाँ जी, डिप्रेशन हाँ में जा चुके थे। हाँ जी, हाँ जी। फिर आपके किसी रिलेटिव ने अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया? हाँ जी। और जब ये चर्च में आए तो 2 अक्टूबर 2022 को दोनों हस्बैंड वाइफ के ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। अपने लोगों में खुदा आ गया, देने सारे रोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। जब ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? जब हम यहाँ ले हैंड प्रे करवाने को आए तो ये मुझे झूठ बोल के लेके आए कि हम कहीं जा रहे हैं, दुष्ट आत्मा आने नहीं देता था। तो फिर वे यहाँ ले हैंड फॉर्म भरा और हमें ले हैंड करवाया तो मेरे अंदर से एक काले रंग का साया निकल कर गया और उसी के नेक्स्ट मंथ हम मलेशिया चले गए और मुझे पता नहीं मैं प्रेग्नेंट थी। और जब हम अक्टूबर में ले हैंड करवाया 2 अक्टूबर 2022 को और नवंबर में हम मलेशिया में थे तो वहाँ पीरियड मिस हुए तो मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो ये बहुत खुश हुए और हमें वापस आना पड़ा बेबी यहाँ। मतलब हमने सोचा कि हम खामबरा चर्च में जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। कितने साल के बाद टेस्ट पहली बार पॉजिटिव आया? 12 साल बाद। 12 साल के बाद। हाँ जी। और परमेश्वर ने इनको प्रेगनेंसी के टाइम संभाल के रखा और इनको एक सुंदर बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ मैरिज के 12 साल के बाद खुदा ने ब्लेस किया है। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? राजी। क्या नाम है? राजी। कहाँ से हो? अमृतसर से। नवंबर 2020 में बहन आपकी मैरिज हुई। हाँ जी। और मैरिज के बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे। हाँ जी। क्या होता था? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। और आपको दबाव पड़ता था? हाँ जी। बॉडी में बहुत ज्यादा भारीपन रहता था? हाँ जी, हाँ जी। और फिर आप और आपके हस्बैंड ने जब बेबी के बारे में सोचा तो क्या हुआ? बस डॉक्टर को जाते सी ते डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं सी आंदी, 3 डॉक्टर चेंज कीते सी पर प्रॉब्लम डॉक्टर कहते सी कोई प्रॉब्लम है नहीं, मेडिसिन खाई जाओ। आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे? हाँ जी। और ना कंसीव करने के जब नहीं होता था तो क्या आता था मन में, फिर क्या चलता था उस समय? कुछ नहीं, टेंशन, बहुत ज्यादा परेशान सी कि हाँ जी बहुत ज्यादा परेशान सी। डॉक्टर बदलते रहे, मेडिसिन खाते रहे आप? हाँ जी। पर कोई फर्क नहीं था और वो तकलीफ बढ़ रही थी, कोई रिजल्ट नहीं था। हाँ जी। एक भी बार मैरिज के बाद, एक भी बार इन 2.5 सालों में आप प्रेग्नेंट नहीं हुए? हाँ जी। और आप जब कहीं जाते थे फंक्शन में तो लोग क्या कहते थे, रिश्तेदार क्या कहते थे? ਉਹ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। और उनकी बातों की वजह से आप हस्बैंड भाई दोनों बहुत डिप्रेस्ड रहते थे, हाँ जी, निराश रहते थे। हाँ जी, तो बहुत दोनों ज्यादा। क्या सोचते रहते थे मन में, फिर क्या आता था दोनों के? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਬਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। और दूसरों के बेबीज देख के भी मन में ये हाँ सब जी। चीजें आती थी कि हाँ हमारा जी। कब होगा। हाँ और जी। फिर बहन, फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? ਚਰਚ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਓ, YouTube ਤੇ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और फिर आप लगातार चर्च आते रहे, हाँ मीटिंग जी। को अटेंड करते रहे, विश्वास बढ़ता गया। हाँ जी। 13 नवंबर 2022 को आप चर्च में मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। हर वो चीज जो शैतानी है, हर वो चीज जो आपकी लाइफ, आपकी बॉडी, आपके फाइनेंस में यहोवा ने नहीं भेजी, उसको फायर से आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो इन जीसस नेम। कमांड करो से आउट। और बहन आप बताएं, जब आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? फिर ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। प्रार्थना को रिसीव करके आप घर गए, ਹਾਂਜੀ तो रात को एक आपको सपना आया। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾर्थना पूरी होएगी, बस वेट कर। बस यही मैंने सपना आया। और फिर आप जब सुबह उठे तो बहुत खुश थे, हाँ बॉडी बिल्कुल हल्की हो चुकी थी। हाँ जी। उसके कितने मंथ के बाद आप प्रेग्नेंट हुए? 5-4 मंथ से याद नहीं कुछ मैंने। और आप प्रेग्नेंट हुए? हाँ जी। जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई, हाँ तो जी। क्या रिएक्ट किया, कैसी खुशी थी उस समय, कैसा लगा? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼, ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ 2 ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡੇ, ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, तो उदे ही मैं रोन लग पी, मैं प्रे करने लग पी कि वो सपना सारा रात वाला सच हो गया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े आनंद के लिए। और इतने सालों में पहली बार सेम जैसे सपने में हुआ, वो टेस्ट पॉजिटिव आया, तो क्या महसूस किया आपने, अपने हस्बैंड ने? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਦੱਸਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ पूरी हो गई अब। और परमेश्वर ने आपको 9 मंथ तक संभाल के रखा। 4 अगस्त 2023 को मैरिज के 2.5 साल बाद परमेश्वर ने हेल्थी बेबी बॉय के साथ आपको ब्लेस किया। सब जोर से थैंक्स करें इस गवाही के लिए, धन्यवाद देते हो चर्च। हालेलुया बोलते हुए, पूर्ण आनंद के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी अद्भुत गवाही के लिए, परमेश्वर के बड़े आनंद के लिए, उसकी दया के लिए थैंक यू जीसस। हाथों को उठाते हुए, अपने होंठों को खोलते हुए सब जन धन्यवाद देते हुए। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? रेनू। कहाँ के रहने वाले आप? लुधियाना। 2012 में आपकी शादी हुई। हाँ जी। उसके बाद आपके पास एक बेटा है। हाँ जी। और जब सेकेंड टाइम सोचा प्रेगनेंसी का, तो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। क्या कारण था? डॉक्टर क्या बताते थे इसके बारे में? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਉਹ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। और उससे पहले जब 2020 में आप सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुए थे, तो प्रेगनेंसी के चौथे महीने में ही ब्लीडिंग होने के कारण मिसकैरेज आपका हो गया था। उसके बाद आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे। नहीं ब्रदर। फिर डॉक्टर के पास जाते रहे, इलाज करवाते रहे। हाँ जी। और कोई भी मतलब रिजल्ट जो था नहीं मिल पा रहा था। हाँ जी। और बहुत ज्यादा आप निराश हो चुके थे। हाँ जी। मन में क्या चलता था कि क्या होगा? मन में यही था कि प्रभु मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस कर दे, इसके आगे और कुछ नहीं। और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर 19 मार्च 2023 को जब ये चर्च में मौजूद थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी, तो बाय फेथ अपने लिए पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया। जो कम हो चुका है, जो घट चुका है, मैं आपको टच करता हूं उस घटी को पूरा होने के लिए राइट नाउ इन जीसस ने। वो एग नहीं बनते या कुछ नहीं बनता, हार्मोन्स नहीं बनते या ज्यादा बनते, एनीथिंग। राइट नाउ मैं आपको टच करता हूं स्पिरिट में।
टेस्टमनी आने के लिए इन द नेम ऑफ जीसस अगले संडे आप गवाही के साथ होंगे यहां। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। और जब आपने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? उसके बाद मैंने अप्रैल में मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई, तो मैंने जब जून की लास्ट में चेक करा तो मुझे पता चला मैं 4 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ। तारीफ करें परमेश्वर की। और उसके बाद परमेश्वर ने बेटी के साथ आपको ब्लेस किया। जैसी आपकी हार्ट डिजायर थी, मन की इच्छा थी, हाँ जी उसको खुदा ने पूरा किया। हाँ जी बिल्कुल। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, ब्लेसिंग के लिए। तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये अबोहर चर्च ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम मनप्रीत है। ये इनकी डॉटर सोफिया की गवाही है। तो आइए हम इनके मुंह से इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੂਰਿਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੁਕ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਫੇਥ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜੀ ਸੀ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ, ਟਿਊਮਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ 17 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਵੇਖਿਆ ਪੂਰੇ ਫੇਥ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। अपनी जगह पे खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करेंगे। दुख सारे टुटने ने यसू जी दे दर, आओ सारे चलिए खुदा बंदे के, दुख सारे टुटने ने यसू जी दे दर। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਯਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਯਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਨਾ ਕੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬਲਾਵਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਤਮਾਲਾ 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 ਪੈਣ ਦੀਆਂ, ਤਮਾਲਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ, ਤਮਾਲਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ।